आप नोट कर सकते। तो जो आज का टॉपिक है, जो आज मुझे मिला गया है और मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के अंदर, विनिंग माइंडसेट। क्योंकि अगर माइंडसेट सही नहीं होगा तो आप ये बिजनेस में लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे, है ना। अगर टिक नहीं पाओगे तो पैसा बात की बात है ना। तो बड़े पैसे कमाने के लिए, बड़ा इनकम लेने के लिए हमें अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा एक जगह पे। क्योंकि जितने भी लोग सफल हो चुके हैं या जितने भी लोग सफल हो रहे हैं, उनके पास एक चीज अलग है जो दूसरे और से अलग करती है, वो है एक माइंडसेट। तो आज देखेंगे कौन सा माइंडसेट हमारे बिजनेस में कैसे होना चाहिए। बाकी हर एक बिजनेस के हिसाब से माइंडसेट सबका अलग अलग होता है। तो आज पर्टिकुलर हमारे वेस्टेज बिजनेस के लिए आपको कौन से माइंडसेट से काम करना है ना। तो अगले महीने से आप वो पूरा माइंडसेट से काम कर सकते हो। और जो भी नोट डायरी नहीं लिया है वो कृपया करके लीजिए, क्योंकि आप दिमाग में नहीं रख सकते पूरी ट्रेनिंग, आपको लिखना पड़ेगा। और लिखोगे तो आने वाले टाइम में आप भी लोगों को ये दिखा पाओगे। तो आज की जो ट्रेनिंग है उसको हम स्टार्ट करेंगे। माइंडसेट की जो ट्रेनिंग है, वो जो माइंडसेट है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, बराबर ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, ये भी एक माइंडसेट है, यानी उसका एक सेल्फ टॉक है। यार कोई लोग बोलता है यार मैं कर ही लूंगा यार, है ना, मैं कुछ भी करके बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस कर लूंगा, है ना। तो उसका माइंडसेट बहुत बड़ा बिजनेस करने का होता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। कोई बोलता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बराबर ना। तो लोगों के अलग अलग माइंडसेट होते हैं, है ना। तो माइंडसेट डिपेंड है उसके एटीट्यूड के ऊपर, वो कैसा सोच रहा है, कैसे लोगों के संगत में आ रहा है, क्या देख रहा है। यानी बहुत अलग अलग जगह के ऊपर से माइंडसेट आपका सेट होता है। और जनरली जो हमारा माइंडसेट होता है, जैसे मान लो बेसिकली मिडिल क्लास से फैमिली के लोग हम होते हैं, तो हमारा माइंडसेट यही होता है, मेरा भी वही माइंडसेट था कि यार अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, या डॉक्टर बनो, या आप इंजीनियर बनो। तो मेरा भी माइंडसेट था कि यार नहीं यार कुछ बनना है, तो इंटरेस्ट इंजीनियर में था। तो ये माइंडसेट होता है कि भाई इंजीनियरिंग बनोगे तो फिर अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर अच्छा पैसा आएगा और जो आप सपना देख रहे हो पूरा होगा। ये बेसिकली जो हम छोटे होते हैं, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो एक बेसिकली माइंडसेट होता है। क्योंकि हमारे जो फैमिली होती है उनका भी बेसिक माइंडसेट यही होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आते, इसीलिए उनको ये नहीं पता है। तो हमारा जो माइंडसेट है, वैसे बहुत सारी लेडीज है उनका वही माइंडसेट होता है कि भाई बड़े होके आपको, आपका मैरिज हो जाएगा, आपको किसी और के घर पे जाना है, वहां आपको चूल्हा चौका ही संभालना है। एक ये माइंडसेट छोटे होते तब से किया जाता है कि यार, है ना, कि ठीक है पढ़ाई लिखाई कम करोगे चलेगा, लेकिन जो चूल्हा चौका है या खाना पीना जो चीज है वो आना चाहिए। तो एक माइंडसेट है, बराबर। और माइंडसेट आप जैसा बचपन से लेके आपके दिमाग में होता है, वो हिसाब से आप बड़े होते हो, है ना। तो बड़े होने के बाद आप अलग अलग प्रोफेशन में जाते हो, कोई जॉब करता है, हो सकता है उसमें से कोई बिजनेसमैन बनता है, वो अलग अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, या जो जिस प्रोफाइल में आप आगे बढ़ना चाहते हो, वही हिसाब से आपका माइंडसेट होना चाहिए। अगर वही पुराना माइंडसेट भी आज आपके पास है और आप चाहते हो कि यहाँ बड़ा काम हो जाए, तो वो नहीं होगा। पुराने माइंडसेट से ये बिजनेस के अंदर बड़ा काम कभी होगा नहीं। हमेशा आपको माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ काम करने का तरीका अलग है। तो अलग अलग माइंडसेट है। जैसे यहाँ एक ग्रोथ सर्कल दिया गया है और बीच में एक डॉट है ना। कोई बोलेगा यार ब्लैक डॉट है, कोई बोलेगा सर्कल है, कोई बोलेगा व्हाइट है बीच में। अलग अलग लोगों का देखने का नजरिया है। लेकिन जो सर्कल के अंदर ब्लैक डॉट है, वो जो डॉट है वो क्या है, हमारा प्रॉब्लम्स है। यानी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, यार ये मेरे से होगा नहीं, बराबर ना। ये बिजनेस में तो लोगों की ना सुननी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है ना। तो ये डॉट जो होता है, जो एक माइंडसेट हमारा होता है, एक बना हुआ होता है, उसमें एक छोटा सा हम प्रॉब्लम जब डालते हैं, है ना, तो माइंडसेट पूरा चेंज हो जाता है। तो हमेशा एक डॉट जो है वो प्रॉब्लम है। और ये बिजनेस में आने, जब लोग आ भी जाते हैं, पहले भी लोगों के एक्सक्यूज होते हैं, बहुत सारे बहानेबाजी होती है, और आने के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, एक्सक्यूज होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, हस्बैंड का प्रॉब्लम है, वाइफ का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है ना, जॉब में अभी टाइम नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। ये सब एक माइंडसेट ही है और कुछ नहीं है। आप चाहो तो वो काम कर सकते हो, आप चाहो, आपके ऊपर है ना। क्योंकि इतने सारे लोग हैं, उन्होंने भी तो ऐसे ही काम किया है, तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि आज ये बिजनेस के अंदर हर प्रकार के लोग मिलेंगे। आप बोलोगे तो आपके टाइप के लोग भी यहाँ सफल है
है ना, और बड़े बड़े लोग भी सफल है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या होता है, जो डॉट होता है वो हमारे माइंडसेट होता है, जो हमारा प्रॉब्लम होता है और एक्सक्यूज होता है, और कहा जाता है कि आप या तो रिजल्ट आपको मिलेगा या तो एक्सक्यूज होगा। जहां आप एक्सक्यूज करोगे वहां आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, और जहां आपको रिजल्ट लेना है वहां आप एक्सक्यूज नहीं बना पाओगे। दो एक साथ में होगा नहीं, है ना, और दो साथ में होगा वो बंदा बड़ा काम नहीं करता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने माइंडसेट के ऊपर पे काम करना है। तो बहुत कुछ माइंडसेट के बारे में हम देखेंगे, है ना, ये बेसिक माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग है आज, लेकिन ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ही आप बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करोगे, और इसके ऊपर ही आपकी टीम काम करेगी ये माइंडसेट के साथ, है ना। ये एक माइंडसेट आपके पास होना चाहिए। जैसे बेसिकली मान लो मेरा प्रोफाइल इंजीनियर है, यार तो मैं वेस्टेज क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहूँ तो मेरे जॉब से, या मेरा जो प्रोफाइल है इंजीनियर का बहुत बड़ा प्रोफाइल है, और बहुत अच्छे इंजीनियर की अच्छी जॉब भी मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छी जॉब के अंदर लाख रुपए भी आ सकते हैं, है ना। तो माइंडसेट मेरा क्या है कि मैंने वेस्टेज को जो बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, मुझे क्या करने की जरूरत पड़ी, ये भी एक माइंडसेट में आता है। क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो आपका कभी माइंड सेट होगा नहीं, है ना। वाई क्लियर बहुत बड़ा जरूरी है। तो थोड़ा मैं आपका वाई क्लियर करवाता हूँ, तो आपका थोड़ा माइंड को भी थोड़ा ओपन अप होगा। तो मेरी भी बात करता हूँ कि हम क्यों ये बिजनेस के लिए आए हैं, है ना। हम छोटी मोटी चीज के लिए वेस्टेज नहीं कर रहे, वो छोटी मोटी चीज हमें हमारी जॉब से, हमारे बिजनेस से मिल ही रही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 15 20 25 50 हजार लोग कमा रहे, नहीं कमा रहे ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, है ना, लेकिन हम कुछ अलग के लिए आए हैं। क्या? पहला तो टाइम फ्रीडम। ये सिर्फ अच्छा लगता है बोलने में टाइम फ्रीडम, लेकिन कितने लोग एक्चुअल में टाइम फ्रीडम मिलता है? आप मार्केट में देखो, आपके रिलेटिव है, आपके फैमिली में देखो, कितने लोगों के पास टाइम फ्रीडम है? नहीं होगा, बहुत कम लोगों के जिसके पास टाइम फ्रीडम होगा। तो ये यूनिक चीज है जो आपको वेस्टेज में मिलने वाली है। यहाँ बिजनेस के अंदर आपको यूनिक चीज मिलती है, वो जनरली चीज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 10 हजार 20 हजार 15 बंगला गाड़ी घोड़ा वो ठीक है, आप चाहो तो जॉब से भी गाड़ी ले सकते हो, छोटा मोटा बंगला बना सकते हो, है ना, जो भी सपने हैं उसको आप पूरा कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं कर सकते हो, है ना। लेकिन जो एडिशनल चीज है जो आपको सिर्फ यहाँ से मिलेगी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बराबर ना। तो एक टाइम फ्रीडम एडिशनल चीज है जो जॉब और ट्रेडिशनल मार्केट में ना के बराबर है। और वेस्टेज के अंदर आप देख लो, जिसको भी 5 साल एंड अबव हुआ है, और जो भी एक क्राउन एंड अबव के लेवल है, आज उनके पास टाइम है, 100% है। यानी टाइम फ्रीडम का थोड़ा डेफिनेशन बता देता हूँ। टाइम फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे फ्री हो, 24 घंटे घर में फ्री होके बैठे रहो, दैट इज नॉट टाइम फ्रीडम। ये कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। टाइम फ्रीडम इसको बोलते हैं, राइट डेफिनेशन है कि आपका काम आपके हिसाब से चले, बराबर ना। टाइम फ्रीडम का डेफिनेशन है कि आपकी जो भी बिजनेस है या आपका जो भी वर्क है वो आपके हिसाब से चले। अगर आपको लग रहा है कि आज मुझे वर्क करना है तो आप करिए, लेकिन आपको लग रहा है कि आज मैं वर्क नहीं करूं, है ना, और दोनों कंडीशन के अंदर आपकी इनकम में कोई इफेक्ट नहीं हो, या दोनों कंडीशन में आपके पास पैसा है, दैट्स कॉल्ड टाइम फ्रीडम। हम ऐसा नहीं है कि 3 5 साल के बाद सब बंद हो जाए, घर पे 24 घंटे बैठे रहेंगे और अपने पास टाइम फ्रीडम ये हो जाएगा, ये टाइम फ्रीडम नहीं होता है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसके पास आजादी है, वो अपने टाइम को मैनेज कर सकता है, वो चाहे तो महीने के लिए बाहर जा सकता है घूमने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे तो काम कर सकता है ना, उसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। दूसरी जो चीज है फाइनेंशियली फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सोचना नहीं पैसे के लिए, और 90% जॉब प्रोफाइल के जो भी लोग होते हैं उनको सोचना पड़ता है। ऐसा कोई इतना इजी नहीं है कि आप जो भी चाहे वो ले पाओ, या तो टाइम लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो दूसरा फाइनेंशियली फ्रीडम है, वो जॉब और ट्रेडिशनल मार्केट में भी ना के बराबर है ना। और बेसिक के अंदर वो अवेलेबल है। आज 5 साल से ऊपर जो भी लोग हैं, आज देखो उनके पास पैसे की आजादी है, उनको सोचना नहीं पड़ रहा है, उनको जो भी खरीदना है वो खरीद सकते हैं, प्राइस टैग देखना नहीं पड़ रहा है, बराबर ना। क्योंकि आज वो लाखों रुपए इनकम कर रहे हैं, आज उनकी जो नीड है वहां से 5 गुनी 10 गुनी इनकम क्रिएट कर ली है ना। और आदमी की जो नीड होती है, जो खर्चा होता है, उससे 5 गुनी अगर इनकम क्रिएट तो करेगा क्या, है ना। वो 100% फाइनेंशियली फ्रीडम है, वो चाहे वो खरीद सकता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, 90% लोग जो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं वो इसीलिए करते हैं पैसिव इनकम के लिए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट पैसिव इनकम है। माइंडसेट यहाँ कीजिए, नॉट एक्टिव इनकम। आप देखिए मार्केट में कहाँ आपको पैसिव इनकम क्रिएट हो सकती है ना। और जहाँ ऑप्शन है भी वहां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा।
वहाँ बहुत बड़ी मेहनत होगी, तो भी गारंटी नहीं है। लेकिन एक लौटा ऐसा बिजनेस है आपको, है ना, जिसमें आप चाहो तो पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। और ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल है वेस्टीज में, लगभग 200 से ज्यादा लोग हैं जो जब बिजनेस चालू किया था, आज वो है नहीं, है ना, आज कहीं किसी और की, लेकिन उनके जो फैमिली है उनको आज पैसा जा रहा है। यानी उन्होंने जो 3-5 साल बिजनेस किया, टीम वर्क किया यहाँ, आज वो है नहीं हयात में, लेकिन आज उनकी फैमिली को पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम, है ना। और एक, आप काम करो तो भी पैसा आए और काम नहीं करो तो भी पैसा आए, तो पैसिव इनकम बहुत बड़ा वर्ड है। हम सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं पैसिव इनकम, लेकिन अपने माइंड को थोड़ा देखो, पैसिव इनकम बहुत बड़ा वर्ड है यार। और ये पैसिव इनकम आने आके साथ आपके पास टाइम और दोनों आ जाएगा। तीसरा जो मेन चीज है, हेल्पिंग अदर। आप जॉब में होंगे, आप बिजनेस में होंगे, कितने लोगों को हेल्प कर पाओगे, है ना। और कोई भी बंदा जॉब और बिजनेस में अपने लेवल पे किसी को ला नहीं सकता है, क्योंकि वहां कंपटीशन है ना। लेकिन एक लौटा ऐसा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें आप लोगों को हेल्प कर सकते हो सच्चाई से। अगर मान लो आप लाख रुपया कमा रहे हो, तो आप लोगों को लाख रुपए तक लेके आ सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस डिजाइन ही ऐसे किया गया है। तो यहाँ लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, जो जॉब और ट्रेडिशनल मार्केट में ना के बराबर है। तो उसके बाद अपना खुद का नाम और फेम बना सकते हो। देखो, अगर हमारे पास कोई क्वालिटी नहीं है, अगर हमारे पास कुछ क्वालिटी है तो हम नाम फेम बना सकते हैं, या कोई टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन वो कुछ नहीं है, तो यार हम जॉब के अंदर कितना नाम बना पाएंगे, बिजनेस के अंदर कितना नाम बना पाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ आप क्या करते हो, एक टीम वर्क बनाते हो, आपके साथ हर एक जगह से लोग जुड़ता है। जब लोग जुड़ता है तो उसकी फैमिली भी जुड़ती है और उसके रिलेटिव भी जुड़ते हैं। अगर आप एक बंदे को आपकी टीम में आगे बढ़ाते हो, है ना, तो ऑटोमेटिक उनका तो नाम फेम हो ही जाता है, लेकिन साथ में आपका भी हो जाता है। तो आप चाहो तो अपना यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, जो जॉब और बिजनेस में करना थोड़ा ना के बराबर है। ड्रीम, जैसे मैंने बोला कि सपने पूरे कर सकते हो जॉब के अंदर, कोई जॉब कोई अच्छी चीज है, कोई खराब चीज थोड़ी है। जॉब बढ़िया चीज है, बिजनेस भी बढ़िया चीज है, लेकिन बड़े सपने की जब बात आती है, तो आज लोग 10 साल के जॉब के बाद भी बड़े सपने पूरे नहीं कर पाते। छोटे मोटे सपने हो जाएंगे जॉब से या बिजनेस से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ बड़े सपने के लिए आप आ रहे हो, अपना माइंडसेट बड़ा के लिए बनाओ। 5-10 हजार रुपया वो कुछ नहीं है यार, वो कमा लोगे, नहीं भी कमाओगे तो कमा रहे हो यार बिजनेस से। तो ड्रीम के लिए आप आ रहे हो, है ना। वेस्टीज में बहुत बड़े बड़े ड्रीम अचीव आप कर सकते हो, और वो देखना हो तो आप देख लो। आज बहुत सारे लोग हैं वेस्टीज में जिसके पास सब कुछ है, जो आज आप ड्रीम देख रहे हो, आप देख लो ना यार, सूरत में कितने सारे लोग हैं जो आपका जो ड्रीम होगा, आप लिखिए डायरी के अंदर आपका क्या ड्रीम है, और आप देखिए वेस्टीज में लोगों के पास है कि नहीं है, बराबर ना, उनके पास है। लेकिन वो काम अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, है ना। तो उन्होंने इसीलिए ड्रीम को अचीव किया कि उनका वो माइंड सेट था, लेकिन हमारा वो माइंडसेट होता नहीं है। हम हो सकता है 5-10 हजार के लिए आए हो, तो फिर वो माइंडसेट होता नहीं है और वो आप काम नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जॉब के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, मैंने भी बहुत साल जॉब किया है अच्छी अच्छी कंपनी के अंदर। एक काम जब आप सीख गए, वही काम को लगातार आपको करना है, तो उसके अंदर बाद में आपको कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, वही सुबह उठ के वही काम करना है। लेकिन ये बिजनेस के अंदर आपको हर दिन डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि आते अकेले हो, लेकिन जब जब टीम बनती है तब आपको आपके ड्रेस कोड में, आपके बोलने में, आपके वर्तन में, हर एक चीज के अंदर आपको डेवलप करना पड़ेगा। और बिना पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप ये बिजनेस में सफल हो ही नहीं सकते हो। आज कितने भी लोग होंगे, आप देख लो, जो भी सफल है पहले आपकी मेरी तरह ही थे, है ना, नॉर्मल लोग थे, लेकिन उन्होंने 3-4-5 साल 6 साल 7 साल 10 साल अपने आप को डेवलप किया, है ना। आज डेवलप करने के बाद लोग उनको गुरु मानते हैं, लोग उनको आइडल मानते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। क्यों ये क्यों करना खिंचाना चाहते हैं? वो भी तो हमारे तरह दो आदमी है, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को इतना डेवलप कर लिया कि लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। और ये कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है कि लोग बोले यार इनके माफिक बनना है, नहीं तो हम कोई हीरो है ना, हमारे पास ऐसा कोई स्किल ही नहीं है कि लोग बोले यार इनके माफिक बनना है। और जॉब में तो ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई आपके जैसा बनना चाहे, बराबर ना। तो ये जो क्वालिटी है, ये बहुत यूनिक है। बाकी बंगला गाड़ी घोड़ा में नहीं इसमें लिख रहा हूँ, वो है चलो ठीक है, लेकिन ये जो चीज मैं आपको एक एक चीज बताई, वो आप ये बिजनेस के अलावा आपको अगर अचीव करना हो तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा टैलेंट चाहिए। लेकिन ये वेस्टेज के अंदर आपके पास टैलेंट नहीं भी होगा ना,
तो भी आप ये बिजनेस में आते जाओगे, धीरे धीरे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता जाएगा। जैसा डेवलपमेंट होगा, आपका सपना जो होगा पूरा होगा, आपको नेम फेम मिलेगा, आप लोगों को हेल्प कर पाओगे, आप पैसिव इनकम क्रिएट कर पाओगे, पैसे की आजादी क्रिएट कर पाओगे, और आपको टाइम मिलेगा। ये ऑटोमेटिक होगा। मेन फोकस आपको करना है अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपको फॉलो करेंगे। जब आपको फॉलो ही करेंगे, है ना, तभी तो ये बिजनेस में टिकेंगे, तभी तो उसमें उनका काम होगा। तो ये काम आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ये 100% वेस्टेज के अंदर आपको पॉसिबिलिटी है। थोड़ा ट्रेनिंग का माइंडसेट बनाओ। बिना एजुकेशन पैसा नहीं आएगा यार। आप जिसके भी घर पे बच्चे हैं यार, आप उसको बड़ी बड़ी बात बोलते हो यार, पढ़ाई लिखाई करो, ये करो, है ना, आपको इंजीनियर बनना है, ये करना है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, है ना, इतना घंटा पढ़ना चाहिए। आप उनके लिए हर एक फैसिलिटी लाते हो यार, ये सब करते हो आप यार, उसको बुक ला के देते हो, ट्यूशन क्लासेस चलाते हो, है ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो मोबाइल दिया होगा, टैबलेट दिया होगा यार, इतना सारा आप कर रहे हो ना, क्योंकि आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, नाम करेगा, अच्छा इंजीनियर बनेगा या कोई भी अच्छे प्रोफेशन में जाएगा, तो अपनी जिंदगी को बेटर कर पाएगा। इसीलिए हम कर रहे हैं ना यार। तो आप भी ये वेस्टेज में तो इसीलिए आए हो, अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ को बेटर करने के लिए, है ना। तो क्या आपको लर्निंग की जरूरत नहीं है क्या? आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है क्या? देखो, ये बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कोई डिग्री डिप्लोमा देखा नहीं जाता है। क्यों नहीं देखा जाता है? क्योंकि ये बिजनेस में आने के बाद आपको पहले से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, इसीलिए पहले से कोई डिग्री डिप्लोमा देखा जाता नहीं है। आप किसी भी प्रोफाइल से हो, आपको यहाँ जीरो से ही सीखना पड़ेगा, है ना। सीखना तो मुझे भी पड़ा, मेरी पढ़ाई लिखाई और इसकी पढ़ाई लिखाई दोनों अलग है। हाँ, बेसिक कुछ चीज है वो मुझे एडिशनल करती है। कुछ मेरे अंदर जो क्वालिटी है, जो इंजीनियर बनते बनते मेरे में आई, है ना, वो मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, है ना। तो वो थोड़ा मेरा एजुकेशन का जो मुझे बेनिफिट है, वो 5-10% मुझे मिलता है बिजनेस के अंदर, है ना। थोड़ा मेरा एक इमेज अच्छा बनता है यार, आई एम इंजीनियर, है ना, वो एक फर्क होता है। बाकी एजुकेशन में और कोई फर्क नहीं होता है। यहाँ आके आपको सीखना पड़ेगा। पहला जो साल है आपको लर्निंग में जाएगा। लोगों को क्विक पैसा चाहिए। वेस्टेज में आज ज्वाइनिंग होते हैं, सर यार पहले महीने मुझे चाहिए 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, और आते भी है, मना नहीं कर रहा हूँ। पहले महीने से भी लोग लाख रुपया कमाने वाले हैं, ऐसा नहीं है नहीं कमाने वाले। लेकिन उनके पास वो चीज पहले से होती है, उनका डेवलपमेंट पहले से होता है, या उनके पास इतनी बड़ा नेटवर्क पहले से होता है, टीम वर्क पहले से होता है, वो अपने आप को डेवलप कर चुके होते हैं, तब जाके फटाफट काम करते हैं। लेकिन 90% लोगों की जो बात कर रहा हूँ वो रो है, रो मटेरियल है। उनको नहीं पता है कुछ भी, आज तक किसी से बात नहीं की है ना। उनको झिझक आती होगी, तो वो लर्निंग नहीं करेंगे, तो उनको लोगों के साथ बातचीत करने में कैसे वो चीज पकड़ या ग्रिप आएगी। पहला साल आपको ये इसमें ही लगने वाला है ना। और सिंपल बात है, बिजनेस में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मार्केट में कोई बोल रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, 1 महीने में इतना पैसा हो जाएगा, वो सब आपको झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई कुछ है ही नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये बिजनेस के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट लेने गया वो आज खुद शॉर्टकट हो चुका है। आज वो बिजनेस में है ही नहीं, या इंडस्ट्री में है नहीं। मैंने इतने लोगों को आते और जाते देखा, वो शॉर्टकट लेने की बात करते, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 1 साल होने के बाद वो बोलता है यार इसमें बहुत काम किया, पैसा आया नहीं। लेकिन काम कुछ होता नहीं है, उसका काम क्या है उसको एक्चुअल में पता नहीं होता है। तो पहले साल सेल्फ लर्निंग है। दूसरा साल जो आपके साथ लोग आते हैं, कुछ टीम आपकी बनती है, जो सीखे हो आपको फिर वो आपकी टीम को सिखाना है। अगर आप 1 साल में कुछ सीखते ही नहीं हो, फिर आप बोलते हो मुझे इतना साल हो गया, तो पैसा कहाँ से आएगा? जितना आप सीखोगे उतना ही पैसा आएगा। अगर आपके पास 10,000 रुपए का नॉलेज है तो वेस्टेज पे 10,000 का ही चेक बनेगा। अगर 1 लाख रुपए का नॉलेज है तो 1 लाख का चेक बनेगा। 10 लाख का नॉलेज है तो 10 लाख का चेक बनेगा। वो आपके नॉलेज के ऊपर ही आपका चेक डिपेंड है। आप कितना नॉलेज लेते हो वेस्टेज बिजनेस का, उसके ऊपर डिपेंड है। दूसरे साल फिर वही नॉलेज आप शेयर करोगे अपनी टीम के साथ। और तीसरे साल आप चाहो तो इस बिजनेस के बाद आप अर्निंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। 3 साल तक तो आप एक लर्निंग मोड में ही काम करोगे। अगर आपका माइंडसेट है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, है ना, इधर उधर आप भटकोगे नहीं। क्योंकि ये पहले से मैंने आपको बता दिया, 3 से 5 साल आपको लगने वाले हैं। अरे यार, जॉब के अंदर 25,000 की सैलरी लेने में कितने साल निकल गए आप देखो ना यार। जॉब के अंदर जो महीने का 50,000 कमा लेता है, थोड़ा जाके पूछो, इंटरव्यू लो उसका, सर क्या पढ़ाई लिखाई की, क्या किया, कितना साल जॉब में किया, उसके बाद उसकी मंथली इनकम 50,000 है। महीने का लाख कमाने वाले को पूछो तो सही यार, आप जाके एक बार पूछो, क्या लाख रुपया कैसे आता है, पूछो तो सही क्या पढ़ाई लिखाई की है।
कितना उसने टाइम दिया है जॉब में, वो कितना टाइम देता है, कितना साल लगाने के बाद उसको इतना पैसा आता है। और हम चाहते हैं कि लाख रुपए एवे ही आ जाए, एवे ही काम करे, एवे ही दो चार लोगों को बात करके लाख रुपए आ जाए। तो यार ये पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। आपको भी रॉ मटेरियल है, आपको भी 3 से 5 साल लगने वाला है, क्योंकि पहले आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा लाख रुपए वाला। जब तक लाख रुपए वाला नॉलेज, लाख रुपए वाली पर्सनालिटी आपके पास नहीं आएगा और लाख रुपए वाला माइंडसेट नहीं बनेगा, लाख रुपया कभी भी नहीं आ जा, कभी भी नहीं आएगा। आप कितनी भी कंपनी कर लो, मेरे तरफ से छूट है, ये मेरा पूरा रिसर्च है, इतने इतने सालों का डायरेक्ट सेलिंग में। आप कितनी भी कंपनी चेंज कर लो, कुछ भी कहीं भी चले जाओ, कौन से भी मेंटरशिप में चले जाओ, लेकिन ये बेसिक है। दुनिया की कोई भी कंपनी में चले जाओ, ये तो बेसिक है। ये बेसिक करने के बाद अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप देखो कहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन पहले 3 साल तो दो किसी एक कंपनी के अंडर। आज लोग फेल हो जाते हैं, लोग बोलते हैं मैंने कंपनी किया है, लेकिन मैं बेट मारता हूँ 3 साल नहीं किया होगा। आईडी होगी 3 साल तक, लेकिन वो काम 3 साल तक नहीं होता है, करता ही नहीं है वो, उससे पहले ही वो भाग जाता है ना, क्योंकि वो माइंडसेट उसका हिल जाता है। तो मैं इतना ही बोलता हूँ, 3 साल तक का आपको पढ़ाई लिखाई है, आप डिप्लोमा कोर्स है वो हिसाब से माइंडसेट करो। और डिप्लोमा कोर्स के बाद फिर आप देखो कितना पैसा कमाए कितना नहीं कमाए। फोकस पैसे के ऊपर करना है नो डाउट, लेकिन लर्निंग के ऊपर ज्यादा करना है शुरुआत के 3 साल। ये माइंडसेट आपको पहले बनाना है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। कुछ आइडेंटिफाई है, कंसीडर दिस इज अ ब्राइट फ्यूचर एंड योर आइडेंटिटी। हम देख लेते हैं कि यार ये बिजनेस ब्राइट है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ हम फ्यूचर बनाना है, हम यहाँ जॉब करने नहीं आए। यहाँ हम सोच रहे हैं कि आने वाले 5 साल के बाद हमारे पास ये सब आ जाए, हमारे सपने पूरे हो, या फिर हम बच्चों के लिए ये कर पाए और आपकी खुद की आइडेंटिटी पाए। कुछ सवाल जवाब है, आज अपने आप से पूछना, किसी और से नहीं पूछना है, अपने आप से पूछना है। तो आपको पता चलेगा क्या आप केवल हाउसवाइफ रहकर पूरी जिंदगी में अपनी सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। अगर जो भी लेडीज वगैरह है, आप अपने आप से पूछिए, ज्यादातर लोग हाउसवाइफ होते हैं, क्या लगता है वो हाउसवाइफ रह के अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं? है ना, उनके पास एक ही चीज होता है कि भाई हाउसवाइफ है, बराबर ना। आप अपने आप को पूछिए। दूसरा है, अपने परिवार की और बच्चों की बेहतरीन परिवश और परवरिश और हायर एजुकेशन केवल एक इनकम से मुमकिन है। आज की जो कंडीशन है, क्या लगता है आपके बच्चों को आपको इंजीनियर बनाना है? अच्छा पढ़ा लिखाना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा पढ़ा लिखाई करो, डॉक्टर बनाना है, क्या लगता है? अगर घर में एक ही कमाने वाला है, पॉसिबल है कि वही एक इनकम से आप उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर पाओ? तीसरा जो सवाल है, क्या आप यह चाहते हैं कि आपके बच्चे और परिवार भी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जिए? देखो, हो सकता है हमारे माँ बाप ने कैसे कैसे करके हमें बड़ा कराया है, क्योंकि उनके टाइम के अंदर ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं था। जो मेरे फैमिली की बात करूँ, या आपके भी जो पिताजी होंगे, है ना, जिनका बॉन्ग होगा 70 के आजू बाजू या 60 से 70 के बीच में, आज उनके वो टाइम के अंदर जब वो हमारे एज के थे, तब ये था ही नहीं डायरेक्ट सेलिंग। तो हो सकता है उनको जो अच्छा लगा उनने किया, है ना। लेकिन यार 2021 में आपके पास तो है यार रास्ता, उसके बाद भी नहीं कर पाओ, तो सोचने वाली बात है आपको। क्या आप अपनी मनचाही डिग्री हासिल करने के बाद भी अपना कैरियर बनाने के लिए आपको अपनी मन पसंद फील्ड के अंदर जॉब या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी, उसकी कोई गारंटी है? आज साल में बहुत सारे लोग इंजीनियर बनते हैं, है ना। 120 का बैच होता है, मेरी बात करूं, मेरा थोड़ा टेक्निकल बात करता हूँ। 120 का बैच होता है, और 120 में से आज देख लो, जॉब हो सकता है सबको मिल गई है, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इंजीनियर डिग्री के बाद कहीं और कुछ और प्रोफेशन में जॉब करते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस चालू कर देते हैं। किसी को जॉब नहीं मिलती है, या मिलती है तो कम पैसे की मिलती है। कुछ परसेंट लोग होते हैं, 1% से कम लोग, जिसको अच्छी इनकम शायद या सैलरी उनको मिली होगी, बराबर ना। बाकी 99% लोगों का क्या, बराबर ना। तो ये भी आप सोचिए थोड़ा। अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है, तो क्या आप 3 से 5 साल में यह सारी चीजें हासिल करना चाहते हो? है ना। अगर सभी सवाल का जवाब ना है कि ना ना ना, तो यार क्या लगता है आपको? अपने आप से पूछिए यार, 3 से 5 साल के अंदर ये सारी चीज हमारे पास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलो ठीक है, अभी तक नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, हमारे पास भी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी के बाद 3 से 5 साल आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अपने आप से पूछिए, लिखिए, नोट डायरी होगा तो लिखिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे,
तब तक ये बिजनेस बहुत छोटा लगेगा। अपलाइन को बार बार फोन करना पड़ेगा, छोटी मोटी बात में नेगेटिव हो जाओगे, छोटी मोटी बात है ना, छोटी मोटी बात में आपका माइंड हल जाएगा, सेट नहीं होगा। तो ये बहुत लिखने वाली बात है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या उसको एज अ कैरियर कंसीडर कर सकते हैं ये बिजनेस को? क्योंकि देखो, एज ए कैरियर कोई चीज नहीं करोगे कभी बड़ा काम नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे कैरियर के ऊपर। पहला सवाल है, क्या आप जहां पर जॉब कर रहे हैं और वहीं की जो समय के अनुसार जो इनकम आती है, क्या आप उससे संतुष्ट हो? जो भी जॉब प्रोफाइल वाले हैं या जो बिजनेस प्रोफाइल वाले हैं, क्या लगता है आप जो भी इनकम कमा रहे हो क्या संतुष्ट हो? देखो, बहुत सारे लोग मिलेंगे संतोषम परम सुखम के खानदान के लोग होंगे, यार चलता है, हमें 10,000 में भी चलता है, ऐसे लोग भी मिलेंगे, मुझे मिले। तो भाई उनकी सोच के ऊपर, उनके ऊपर हम कुछ नहीं बात कर सकते। वो 10,000 में सेट है तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे लोग भी मिलेंगे, 1% लोग मिलेंगे जो बोलेंगे यार 10,000 में बढ़िया चलता है, हमें कोई जरूरत नहीं है बंगला गाड़ी घोड़े की, हमें कुछ जरूरत नहीं है। ऐसे भी लोग मिलेंगे, है ना। लेकिन हम कॉमन की बात कर रहे हैं तो अपने आप से पूछिए, आपकी बात कर रहे हैं, आजू बाजू वाला क्या बोल रहा है वो उसका मैटर है, लेकिन हमारा क्या मैटर है? क्योंकि हम ये बिजनेस में आए हैं और कोई नहीं आया है, तो हमें क्या लग रहा है वो हमें बात करना है। दूसरा सवाल, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं, क्या उसके पास ऐसी कोई गारंटी है वहां पर आप अपनी रिटायरमेंट तक वही टिके रहेंगे? देखो, गारंटी तो किसी की नहीं होती है कि आप मान लो पहली जो कंपनी आपने चूज की वही कंपनी में पूरी जिंदगी काम करोगे। अभी कोविड का सिचुएशन है, आप देखो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। यार महीने के लाख लाख है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है अच्छी अच्छी इनकम पे चले गए, वो जॉब छोड़ यानी निकाल लिया। या तो बहुत सारे लोगों की जॉब कम हो गई, अच्छी इनकम पे थे, है ना। तो गारंटी तो किसी की है नहीं, है कि नहीं? आप देखो, आप जो भी जॉब कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप अपने आप की बात हम कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ जो भी कुछ कर रहा हूँ, क्या लगता है कि है कोई गारंटी या रिटायरमेंट तक में वो काम कर पाऊंगा? जब आप नौकरी से रिटायर होगे तो आपके पास कितनी धनराशि सेविंग में होगी, और ऐसी कई इनकम होगी जो आपको बाद में भी आती रहे या अपने बच्चों को भी उसका फायदा मिले। यानी जनरल रिटायरमेंट के बाद आपके पास कितना बैंक बैलेंस होगा। और मेरी बात करूं, जो एक आदमी रिटायरमेंट होता है, पैसा उसके पास आता है बहुत सारा, है ना, लेकिन वो जो पैसा आता है उसका पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ कर्जा होता है, उसने कुछ ना कुछ लोन ली होती है ना, कुछ ना कुछ उसने बच्चों के लिए लोन ली होती है या शादी के लिए लोन ली होती है। तो जब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद जो पैसा भी आता है ना, पीएफ वगैरह का, वो पैसा उसमें ही चला जाता है। ये मैंने रियल देखा है। मेरे पिताजी जब रिटायरमेंट हुए थे, जो पीएफ का पैसा आया था वो पूरा पैसा मेरे लोन बनने में चला गया, है ना। क्योंकि मैंने जो पढ़ाई लिखाई की थी, मैंने एजुकेशन लोन लिया था, और वो लोन के ऊपर मैंने अपनी इंजीनियर पूरी की थी। तो जो भी वो रिटायरमेंट हुए, जो भी मेरा लोन चल रहा था, जो मुझे जॉब के बाद चुकाना था, है ना, तो वो चीज सिंपल बात है, जब पैसा आया तब हमने चुकाया। यानी ज्यादातर लोगों का यही होता है, मैंने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद आता है पैसा, लेकिन वो उतने टाइम तक उनके पास इतने सारे कर्जे होते हैं, इतनी सारी लोन होती है, इतना सारा कुछ देने के लिए होता है कि वो जीरो ही हो जाता है। नेक्स्ट, अगर इन सभी सवालों का जवाब ना है तो क्या आप 3 से 5 साल में आपकी अभी की जो इनकम है उससे 3 से 10 गुना हो, तो क्या आप अपने आप को एक्स्ट्रा समय निकाल कर अलग काम करने के वो अलग काम करके वो कमाना चाहते हो? अगर ये सभी का जवाब ना है ना ईमानदारी से, तो यार 3 से 5 साल, ये गेम 3 से 5 साल की है। और 100% 3 से 5 साल में क्या लगता है, आप जो भी इनकम अभी कमा रहे हो उससे 3 से 10 गुना इनकम, है ना, क्या आप कमाना चाहते हो? सवाल अपने आप से पूछिए, है ना। अगर कमाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। आप जो भी टाइम दे रहे हो जॉब के अंदर वो देना है, मैं उसको डिस्टर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद का टाइम देना पड़ेगा। हो सकता है वो आपका टीवी का टाइम हो सकता है वाइफ को देने का टाइम हो सकता है फैमिली को देने का टाइम हो, बच्चों को देने का टाइम हो, आपको गपशप लगाने का टाइम हो। ये जो टाइम है जो आपका बच रहा है, वो टाइम में आपको एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको 3 से 5 साल में अपनी इनकम को 10 गुनी करना है ना, क्योंकि एज अ कैरियर करना है। ये बात अपने आप को नोट डाउन कीजिए, क्योंकि अगर आज नोट डाउन करोगे, आज आपको ये पता चल गया, आने वाले 3 से 5 साल जिसको भी रियलाइज हो जाएगा, मैं आपको बेट मारता हूँ आने वाले 3 से 5 साल के बाद उनको मिलना, आज उसकी इनकम 3 से 10 गुनी हो गई होगी। और आज की मीटिंग के बाद भी उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता है
माइंड में कुछ हलचल नहीं होती है, तो 3 से 5 साल के बाद भी अगर वो यहाँ रहता है तो भी वो वही इनकम पे रहेगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा और कुछ होगा नहीं, वही छोटी मोटी जिंदगी वो गुड़ बसर कर लेगा। कंसीडर एज इज प्योर बिजनेस। देखो हमारा जो माइंडसेट होता है, मैंने जैसे बोला ज्यादातर लोगों का मिडिल क्लास से आता है, मैं भी मिडिल क्लास से आता था, तो हमारा जो माइंडसेट होता है वो जॉब का माइंडसेट होता है। मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस किया नहीं है, बिजनेस क्या है वो मुझे पता नहीं है, बिजनेस के क्या टेम्पटम्स है वो मुझे नहीं पता है ना। तो आपको इसको एज अ बिजनेस कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे? कहीं पर अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वहां पर आपका काम करने का कमिटमेंट कैसा होगा? जहां कोई पैसा नहीं लगा है तो आप कैसे काम करोगे, है ना। मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अगर आप लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस शुरू करते हो तो उसका प्रति आपका कमिटमेंट क्या होगा? जहां हमने बहुत बड़ा पैसा लगाया तो हम कैसे काम करेंगे? तीसरा, आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ काम करने के बाद भी कोई गारंटी है कि उस बिजनेस में आप 100% सक्सेस हो? देखो गारंटी किसी की नहीं है। आज बड़े बड़े बिजनेस में बड़ा पैसा लगाने के बाद भी लोग फेल हो चुके हैं या मुनाफा नहीं है, बराबर ना। तो गारंटी किसी की नहीं है। सी की बात करो, क्या आप 3 से 5 साल में आपकी अभी की जो इनकम है उससे 3 से 10 गुना हो जाए तो क्या आप अपने आप को एक्स्ट्रा समय निकाल कर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ अलग काम करने के वह कमाना चाहते हो? बराबर ना। यानी 3 से 5 साल अलग से निकाल के आप 3 से 10 गुना अपनी इनकम क्रिएट करना चाहते हो। 3 ऑप्शन आपके पास है। देखो धंधे के लिए 3 ही ऑप्शन होता है और कोई चौथा ऑप्शन है नहीं। आपका कमिटमेंट कौन सी कैटेगरी में 100% होना चाहिए, ए, बी और सी? देखो आपको देखना है कि पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ा काम करना है, बिना पैसा लगाए करना है ना, कैसे करना है आपको वो देखना है, या 3 से 5 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम देके काम करना है। एबीसी चूज आपके साथ में करना है, बराबर ना, कि कौन सी के साथ आपको आने वाले टाइम में अपनी इनकम को बढ़ाना है, बराबर। तो आपको ये चूज करना है कि क्या करना है हम आगे वाले टाइम के अंदर। ये बिजनेस के अंदर कौन सा माइंडसेट के साथ काम करोगे? देखो सक्सेस ही एक माइंडसेट है। सफल जो भी लोग हुए हैं उसने अपना एक माइंडसेट बनाया, उसका एटीट्यूड है, उसका देखने का नजरिया है। माइंडसेट में मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ आता है ना, पूरा आपका एक कैरेक्टर आ जाता है। देखते हैं सक्सेस का फॉर्मूला। आज मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ कि सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। पहला जो 4P है सक्सेस का, अगर फॉर्मूला दिया जाए, निचोड़ दिया जाए तो 4P है। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप 4P क्या है। पहला जो P है प्रायोरिटी। अगर आपको सफल होना है, बड़ा पैसा कमाना है, आपको अपनी लाइफ बनाना है ना, अपने लाइफ में कुछ कर गुजर जाना है, पहला सफलता का राज है प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे करना है। पहले कैसे काम करना है। जैसे वेस्टेज में आप आते हो, शुरुआत में आप आओगे एक्स्ट्रा पैसे के लिए, कोई भी आता है, हम भी बोलते हैं सर एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो। शुरुआती माइंडसेट यही होगा कि भाई एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, 5,000 रुपया एडिशनल आ जाए, 10,000 रुपया आ जाए, 15 आ जाए, 25 आ जाए, जो भी आपकी एडिशनल इनकम है ना, नीडेबल इनकम आप पे कीजिए। जैसे आप अभी ज्वाइनिंग कर रहे हो, पहली नीडेबल इनकम क्या है, ऐसी कौन सी इनकम है अगर वो शुरुआत में आ जाए तो मेरे जो छोटे मोटे खर्चे हैं या मेरा कोई ईएमआई होगा वहां मैं निकल जाऊं, बराबर ना। तो नीडेबल इनकम आपकी सेट कीजिए, कितना पैसा नीडेबल चाहिए जो आप काम कर रहे हो उसके साथ। दूसरा जो माइंडसेट है, परिवार की जरूरतें क्या है। आज बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन है, मोबाइल चाहिए, टैबलेट चाहिए, किसी की गाड़ी चाहिए, है ना, लैपटॉप चाहिए, अलग अलग चीजें, परिवार की भी चीजें, आपके घर के लिए टीवी चाहिए नया, वॉशिंग मशीन चाहिए, ये भी जरूरियातें है यार, है ना। कुछ नया लाना हो, फर्नीचर लाना हो, एसी लाना हो, कूलर लाना हो, अच्छा मोबाइल लाना हो, ये क्या है, फैमिली की रिक्वायरमेंट है। ये भी आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, है ना। तभी जाके तो आप काम करोगे बिजनेस के अंदर। उसके बाद योर ड्रीम्स, आपके पूरे होते ना दिखने वाले सपने, यानी जो आपको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वहां से सपने पूरे नहीं हो रहे, तो ये तीनों चीज आपकी प्रायोरिटी में स्टेप बाय स्टेप आनी चाहिए। अगर ये आपकी प्रायोरिटी में है तो आप ये बिजनेस में बिना कुछ किए काम करोगे, प्रायोरिटी में नहीं है तो काम नहीं करोगे। ये आपकी प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए बिजनेस के अंदर, है ना। और वेस्टेज प्रायोरिटी, वेस्टेज के अंदर भी प्रायोरिटी होती है, जैसे आपकी फैमिली के लिए है, आपके सपनों के लिए, आपकी इनकम के लिए, तो यार कंपनी के लिए भी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हो, पहला ईयर।
जैसे कोई भी स्टडी करता है, डिप्लोमा करता है, डिग्री करता है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी बनता हो, उसका भी सेमेस्टर होता है। एक सेमेस्टर, 2, 3, 4, 5। मैंने 4 साल किया इंजीनियरिंग, 8 सेमेस्टर होता है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, बराबर ना। तो यहाँ भी कुछ आपका सेमेस्टर बेस होता है। पहले साल आपको सीखना और जरूरतें पूरे करना है, यानी पहला साल जो होगा आपका ज्यादातर सीखना पड़ेगा, और आपकी हो सकता है इनकम थोड़ी कम हो, यानी आप थोड़ी जरूरियात इनकम वाली अचीव कर पाओ, बराबर ना। दूसरे साल काम करना और शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरे करना, थोड़ी आपकी टीम बनेगी, थोड़े आपके जैसे ड्रीमर लोग आएंगे, है ना, थोड़ा और काम आपका बढ़ेगा, थोड़ा आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपके साथ लोग आएंगे, तो आपके जो छोटे छोटे जो ड्रीम है वो पूरे होने चालू हो जाएंगे दूसरे साल, क्योंकि आपके साथ एक कारवा आया है, टीम आई है। तीसरे साल सीखना है, आपने जो सिखाया है सीखना है, फिर आपके साथ जो टीम आई है वो आप उनको सिखा देते हो, आपके जैसे क्लोन बना देते हो, यानी जो लोग आए आपके साथ 3 से 5 साल के अंदर जैसे आप हो, कॉपी पेस्ट बना लिए, यानी वो भी आपकी तरह जुनूनी लोग हैं, वो भी कुछ करना चाहते हैं, वो भी पागल है, ये बिजनेस के प्रति पागल होना पड़ेगा, और बस पागल ढूंढने हमें। देखो अच्छे लोग नहीं चाहिए, अच्छे लोग बड़ा काम नहीं करते, पागल लोग ही बड़ा काम करेंगे। तो 3 से 5 साल में आपको बड़े पागल मिलेंगे, आपसे भी बेहतर पागल मिलेंगे, जो जुनून के साथ काम करेंगे, वो दे देंगे 100% नहीं, 200% लोग दे देंगे, है ना। तब जाके आप बड़े बड़े सपने पूरे करोगे, बराबर ना। तो माय डियर फ्रेंड, आपकी जो प्रायोरिटी है वो आपको सेट करना पड़ेगा। मुझे क्या चाहिए वो आपको ही चाहिए, वो कंपनी के ओनर नहीं आएंगे आपके पास, आपको सेट करनी है। और वेस्टेज के अंदर 3 से 5 साल का गेम है। अगर 3 से 5 साल पहले आप चले गए, बिजनेस छोड़ दिया, क्विट कर गए, प्रॉब्लम आपका है। लेकिन आप 3 से 5 साल टिके रहे, बिजनेस के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से आपने काम किया, मैं आपको बेट मारता हूं, आप जो भी पैसा कमाते थे उनसे अगर 3 से 10 गुना पैसा नहीं हो, मुझे आके मिलियो। लेकिन 3 से 5 साल आपको ईमानदारी से ये सब करना पड़ेगा। सिर्फ आईडी लगा के 3 से 5 साल टाइम पास कर लो या प्रोडक्ट यूज कर लो, नहीं होगा, है ना। ये 3 से 5 साल का गेम है। कोई भी आदमी को महारत हासिल करने के लिए 1000 घंटा काम करना पड़ता है, वैज्ञानिक का दावा है। कोई भी बिजनेस के अंदर जिस दिन आप 1000 दिन आप प्रसार कर लेते हो, या 10,000 घंटा आप कोई एक कंपनी या बिजनेस के अंदर लगा लेते हो, फिर बात बोल सकते हो आपकी आप उसमें एक्सपर्ट हो चुके हो। तब तक तो आप सीख रहे हो, बराबर ना। तो आपको ये 3 से 5 साल इसीलिए होता है कि 3 से लेके 5 साल तक लोगों का ये होता है, सीखना सिखाना वाला काम होता है। कोई जल्दी सीख लेता है, किसी को 3 साल में बड़ा अचीवमेंट आ जाता है, किसी को 5 साल में आता है। वो डिपेंड है हमारे ऊपर। देखो वैसे की इनकम हमारे ऊपर डिपेंड है, हमारे अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं है, गौतम बाली सर के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप अपने आप को कितना जल्दी ट्यून करते हो, अपडेट करते हो, उतना जल्दी पैसा आएगा। टाइम कितना लगेगा वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन एक जनरलाइज बात करता हूँ कि जो मेहनत करता है, पागल की तरह काम करता है, वो 3 से 5 साल में तो अपनी इनकम को 4, 5, 10 गुना कर ही लेता है। ये आपकी प्रायोरिटी में है। हमेशा आपका प्रायोरिटी चैट आपको सेट करना है। ये प्रायोरिटी चैट है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना, अपने घर में जहां सोते हो वहां लगा लेना, बराबर ना। ये प्रायोरिटी चैट आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा क्यों नहीं आ रहा है तो ये थोड़ा देख लो। सक्सेस, देखो सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग है। 10,000 कमाने वाला भी अपने आप को सफल बोलता है, लेकिन एक जो मैं मिडिल क्लास के लोग है उसके लिए मैं एक बोलता हूँ, एक पैरामीटर है ना। तो पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए 1 लाख रुपया प्रति मंथ, क्योंकि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं उसके लिए 1 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती है ना। वैसे 1 लाख रुपया बड़ी बात नहीं है, आज खर्चे में ही चला जाएगा, लेकिन आप देखे जाओ कि एवरेज इनकम लोगों की 20-25 हजार रुपये एवरेज होती है, एवरेज की बात करूं। और जो 25 हजार रुपये एवरेज कमा रहा है, अगर वो 1 लाख पे चला जाए तो लगभग 4 गुनी इनकम हो गई यार, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी इनकम है। पहला आपका प्रायोरिटी चेक में डालना है 1 लाख प्रति मंथ। जब तक नहीं आए तब तक आपको लगे रहना है। फिर 1 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे या 50 साल लग जाए यार, टाइम मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपको 1 लाख रुपया महीना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैटर ये करता है। टाइम, ईयर्स, दिन मैटर नहीं करता है बिजनेस के अंदर। अगर वो टाइम के हिसाब से चलोगे तो आपका काम नहीं होगा। दूसरी जो चीज है, पहला 1 लाख रुपया महीने का प्रायोरिटी चेक करना है, माइंड सेट। दूसरा वेस्टेज बिजनेस आना चाहिए, ये स्टेप बाय स्टेप है।
पहले 1 लाख दिखना चाहिए, उसके बाद वेस्टेज बिजनेस आना चाहिए, वेस्टेज सिस्टम आना चाहिए। वेस्टेज बिजनेस में जो बोला जाता है या जो भी आपको करना पड़े वो पहले कीजिए। उसके बाद है फैमिली, उसके बाद तीसरे नंबर पे फैमिली है ना। फैमिली में कुछ भी हो आपके साथ, जो काम करना हो, जो भी है आपको फैमिली के रिलेटेड भी आपके फर्ज है जो निभाने पड़ते हैं, वो तीसरे पे आते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट जो आपका टाइम होता है, फिर अदर थिंग। ये आपका चार्ट है, प्रायोरिटी चार्ट है। पहला ऊपर 1 लाख रुपया करना है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले एंटरटेनमेंट आता है ना। मूवी देख लेते हैं, गाना देख लेते हैं, एंटरटेनमेंट। यार छोड़ो ना यार, कौन ये प्लान करता है ना। एंटरटेनमेंट आ जाता है, फिर इधर उधर की चीज आ जाती है, गप्पे लड़ाने चले जाते हैं, टीवी देख लेते हैं, ये सब आ जाता है, फिर फैमिली आ जाता है। उसके बाद कुछ बचा तो वेस्टेज आएगा लास्ट में, और उसके बाद बचा तो 1 लाख रुपया कमाने का विजन आएगा। यानी ये जो चीज जो मैंने आपकी दिखाई ना, उल्टी चलती है। नीचे से लेके ऊपर तक हम जाते हैं, फिर बोलते हैं सर इतना टाइम हो गया पैसा नहीं आता है, सर इतना टाइम हो गया, फिर बोलते हैं यहाँ तो ये होता है, वेस्टेज में तो ये है, फिर वो कमी निकालते हैं। अपने आप की कमी देखते नहीं है कि तुम्हारी प्रायोरिटी चार्ट में क्या था। कभी वेस्टेज था टॉप के ऊपर? नहीं था। या जॉब टॉप के ऊपर होगी, बराबर ना। या टॉप के ऊपर क्या है, जो टॉप के ऊपर होगा ना वही होगा आपके साथ। अगर एंटरटेनमेंट है ना, वही होगा आपके साथ। पूरी जिंदगी एंटरटेनमेंट नहीं करोगे, है ना, अदर थिंग में लगे रहोगे तो वही होगा, और कुछ नहीं होगा माय डियर फ्रेंड। प्रायोरिटी चार्ट में 1 लाख रुपया आना चाहिए। जिस दिन 1 लाख रुपया आ जाए उस दिन फिर आप करो, आपको एंटरटेनमेंट करना है करो, मूवी देखना है जाओ, पिक्चर देखना है देखो, लेकिन 1 लाख तो ले लो पहले। 1 लाख के बाद कोई नहीं बोलेगा, 1 लाख के बाद आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, आपको प्रायोरिटी क्या, आपको फैमिली को टाइम देना है, जाओ। अगर 1 लाख रुपया आ रहा है तो जाओ कहीं भी फैमिली के साथ, है ना। मैरिज में जाओ, फंक्शन में जाओ, ये जाओ वो सब जाओ। मैं कोई मैरिज बैरिज में जाता नहीं हूँ, है ना। इससे पहले भी जो कंपनी में था, मैरिज बैरिज में जाता नहीं हूँ मैं। हाँ, जहाँ कोई एकदम नेसेसरी चीज है, जहाँ मेरे बिना नहीं चलता या जहाँ जाना जरूरी है, बस वो साल में एक बार आता है, उतना तो मैनेज हो जाता है। बाकी शादी ब्याह में मैं नहीं जाता हूँ, आज भी नहीं जाता हूँ। आज भी मुझे, आज भी मैं हर जगह पे जाना पड़ता है, लेकिन 90% तो मैं नहीं जाता हूँ। जहाँ मुझे लगता है ठीक है जाना ही पड़ता है तो मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है पहला वेस्ट ही जाना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर लोग है, क्योंकि अगर वो प्रायोरिटी में नहीं है तो फिर आपका गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप बोलोगे मैंने ये कर दिया, मैंने बहुत काम किया, लेकिन आपकी प्रायोरिटी चार्ट नहीं है, तो उसको लगा के 1 लाख रुपए का लिख लो। पैसा तो बहुत कमाना है, 1 लाख रुपए तक नहीं रहना है, लेकिन एक माइलस्टोन है। 1 लाख रुपया बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और आपके दिमाग में वो हिट होगा। 5 लाख रुपए आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, 10 लाख नहीं बैठेगा, क्योंकि हम मिडिल क्लास है यार, हम मिडिल क्लास है, हमें पता है। तो हमारा वो माइंडसेट अभी नहीं है 10-15 लाख वाला। कोई बिजनेस वाला आएगा ये बिजनेस में तो उसका माइंडसेट होगा 10-15-20-25 लाख वाला, क्योंकि उसने देखा है। लेकिन हमारा तो यार होता है। तो ये प्रायोरिटी चेट आप लिखिए, और इसको आपको सेट करना है लाइफ टाइम के लिए। दूसरा जो पीस है, पेशेंस बहुत बड़ा पीस है ना। 90% लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, 90% लोग, है ना, यहाँ फेल हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को फेल होते देखा ये पी के अंदर, क्योंकि यहाँ चैलेंजेस आते हैं, गजब के चैलेंजेस है। नियर डियर वन से हमें नेगेटिव मिलने की तैयारी, बराबर ना। हम लोगों को, आजू बाजू वाले को प्लान दिखाते हैं, वही लोग हमें नेगेटिव कर देते हैं। तू यार ये तेल साबु बेचने लगा, अभी तो ठीक ठाक इंजीनियर की जॉब कर रहा था एसआर कंपनी के अंदर, या तू अच्छी जॉब कर रहा था, सुबह जा रहा था शाम को आ रहा था, अच्छा, है ना। शाम के बाद हमको मिलने आ रहा था, यार ये तू क्या हो गया, तुझे पता नहीं है, तेल साबु शैम्पू बेचने लगा, कोट टाई पहनने लगा। ये बोलेंगे यार, हमारे हमको बोला है, आपको क्या छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, हमें भी बोला है ना। ये करने लगा, लेकिन उसको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं यार। आपका विजन आपको पता है ना, आपका वाई क्लियर है, उसको तो पता ही नहीं है। उसको तो यही तेल साबु शैम्पू लगने वाला है ना। ये आने वाला है यार, प्रिपेयर रह जाओ। देखो जो चीज होने वाला है वो होने वाला है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ, हमारे साथ हो चुका है, तो आपके साथ अभी होगा, बराबर ना। उसके बाद आपके अपने सपनों को चुराने वाले लोगों से सावधान। लोग आएंगे, आप ड्रीम बनाएंगे, मुझे बंगला लेना है, मुझे बीएमडब्ल्यू लेना है, मजाक उड़ाएंगे लोग। बीएमडब्ल्यू लेगा, तेरे पास तो स्कूटी के फापे है, साइकिल पे चलता है, क्या बीएमडब्ल्यू लेगा? देखा है तूने अपनी औकात, है ना, देख अपने आप को कांच के अंदर। ये सब टोन हमने सुने हैं। तू बीएमडब्ल्यू लेगा, तू घर बनाएगा, इतने खानदान में तो कुछ हुआ नहीं, कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है बता, ये वो, ये सब आने वाले। ये लोग आएंगे चुराने वाले लोग, है ना। अपने ट्रेडिशनल वर्क
पारिवारिक समय के साथ वेस्टेज बिजनेस को पूरे करने का बहुत बड़ा चैलेंजेस है। घर वाले ही आपको बोलेंगे यार क्या ये कोट टाई पहन के तू चला जाता है, हर संडे को मीटिंग में जाता है, बराबर ना, और भी ऑनलाइन तो लगा पड़ा है ना, ये माइक लेके ये करता रहता है, घर का काम नहीं करता है। हम बोलते हैं यार वहां लेके चलो, तुम लेके नहीं जाते हो। ये सब चीज मैं भी सुनता हूँ मेरे घर में, यार ये संडे हो गया यहाँ जाना है। मैं टालता रहता हूँ कि नहीं यार मीटिंग है मीटिंग है मीटिंग है। ये मेरे साथ भी होता रहता है, आपके साथ भी होगा यार, लेकिन मैनेज हमें करना है यार। देखो मैंने बोला प्रायोरिटी में वेस्टिज, अगर वेस्टिज का कुछ है संडे को तो मैं वेस्टिज ही अटेंड करूंगा। वेस्टिज का काम खत्म होने के बाद मान लो कोई ट्रेनिंग है वेस्टिज की, तो मैं वो ट्रेनिंग पहले खत्म करूंगा। वो ट्रेनिंग खत्म करने के बाद अगर मेरे पास टाइम है, अवेलेबिलिटी है, तो फिर फैमिली के साथ जहां जाना है मैं जा सकता हूँ। प्रायोरिटी मेरी वेस्टिज है, लेकिन वो छोड़ के मैं वो ट्रेनिंग में नहीं जाऊं और फिर फैमिली के साथ जाऊं, आज तक हुआ नहीं और आज तक होगा नहीं, है ना। मैंने आज तक कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की है। जिस दिन से वेस्टिज में ज्वाइंट हुआ हूँ, मेरे कोई भी अपलाइन को पूछ लो, आज तक मैंने कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की है। ये मेरा स्टेटमेंट है। अगर कोई ट्रेनिंग में नहीं गया होगा, मैं अगर बाहर विजिट के गया होगा टीम के लिए, तभी मैं हो सकता हूँ मीटिंग में नहीं हो, बाकी 99 पॉइंट मीटिंग में अटेंड करता हूँ। और मैं मीटिंग अटेंड करता हूँ तो मेरी टीम भी 100% आती है। तो ये मैं सिंपल बात है, प्रायोरिटी में उसको रखता हूँ, इसीलिए हो पाता है। बाकी तो ठीक है। और 90% लोग क्या करते हैं, नहीं जाते, चलेगा यार वही चीज है, मीटिंग में वही होगा, मैं क्यों इतना दूर जाऊं, मैं क्यों बेस्टर्न से यहाँ हूँ, उधना से यहाँ हूँ, वरासा से यहाँ हूँ। वो पता ही नहीं है उसको, उसका माइंडसेट नहीं है, उसको नहीं पता है क्यों आना है। यार इसलिए आना है कि तू अकेला भी सीख जाएगा ना, तो जहां भी एरिया में रह रहा है वहां धंधा, वहां तू बड़ा धंधा कर लेगा। अगर तू अकेला बंदा भी आके सीख रहा है ना, ट्रेनिंग एजुकेशन ले रहा है, जब तेरी टीम तेरे इलाके में बनेगी ना, वहां का किंग तू बनेगा। लेकिन ये पता नहीं है ना, वो समझता है मैं क्यों आऊंगा, जब बड़ी टीम होगी ना तब आऊंगा, बड़ी टीम कभी होती नहीं है। तो ये चैलेंजेस आपके साथ आएंगे, ना सुनने की आदत डालना, ये तो डालना पड़ेगा। देखो जितना ना सुनोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ना सुनने के लिए मैंने आपको एक कहानी में बार बार सुनाता हूँ, फेवरेट कहानी है मेरी, है ना, और जो मैं को ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ उसमें मैं सुनाता हूँ। एक मेंढक की कहानी है, थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना ये कहानी। एक मेंढक था, है ना, जंगल थे बहुत बड़े, जंगल के अंदर बहुत बड़ी सभा हुई, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, और सभा में बोला गया कि यार चलो यार कुछ अच्छा नया करते हैं। क्या करते हैं नया, कुछ भी करते हैं यार, चलो चलो एक अच्छी से रेस करते हैं, बराबर ना। एक बिल्डिंग है, चलो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है पूरे शहर के अंदर, अगर इसके ऊपर जो चढ़ पहले चढ़ जाएगा उसको हम बड़ा गोल्ड का ट्रॉफी मेडल देंगे, है ना। अनाउंस हुआ, बड़े बड़े होल्डिंग्स लगे, बराबर ना, पूरे बैनर भी लगे, तो लोगों को पता चला कि यार हाँ ऐसा कुछ होने वाला ये बिल्डिंग है, और पूरा लिखा लिखित में था, है ना। और भाषण भी हुआ, रेस की डेट नक्की हुई कि चलो 1 तारीख को हम करेंगे। जो भी चाहे पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मेंढक आके पार्टिसिपेट कर सकता है ना। और बड़ा बड़ा प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, होर्डिंग लगे, उसका बहुत बड़ा, जैसे प्रमोशन करते हो, प्रमोशन हुआ, वो डेट आ गई, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग में बहुत कुछ थे। और शुरुआत हुई टाइम चढ़ने के ऊपर, जैसे चढ़ने की शुरुआत हुई बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए देखने के लिए, यार देखते हैं यार क्या होता है, बराबर ना। और तो लोग चढ़ने की शुरुआत कर रहे थे। जब कुछ लोग ऊपर चढ़े तो नीचे से बोलने लगे यार तेरे से नहीं हो पाएगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, और तेरे को यार यहाँ कितना बड़ा मार है उसका, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तकलीफ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने सुना यार बहुत बड़ी बिल्डिंग है यार, जीव जोखिम में क्यों डाले, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट कर दिया। बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग कुछ ऊपर चढ़े, फिर नीचे जो लोग देखने आते थे बड़ी बड़ी सिटी मार रहे थे, बोल रहे थे यार ऊपर तो हवा कम होगी, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, नीचे गिरोगे मर जाओगे, बराबर ना, क्या करोगे, ये होगा। यानी ऐसे ही होता गया पूरी रेस के अंदर, 1 घंटे की पूरी रेस थी, लोग ऊपर चढ़ते गए, होता गया। और जो 1,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, धीरे 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 करके जब 1 घंटा पूरा हुआ, जब लोगों ने देखा, लोग ऐसे बोलते गए, लोग, कोई किसी ने क्विट कर दिया, कोई किसी ने हार मान ली, कोई नीचे उतर आया, कोई वहीं के वहीं चिपका रहा, लेकिन एक ऐसा मेंढक रहा जो टोच पे चढ़ा, और ऊपर जो झंडा था उसके ऊपर वो चढ़ा, बराबर ना। तो फिर मेंढक नीचे लाया गया, तो उसके जो सरदार जी थे उन्होंने सोचा
कि यार ये कैसे हो गया यार, इतने सारे लोग थे यार, 2-3 लोग तो पहुंचने चाहिए थे यार, एक ही बंदा क्यों पहुंचा। हमने इतना प्रचार प्रचार किया, इतना होर्डिंग लगाए, बैनर लगाया, इतना कुछ किया, हमें लगा बहुत सारे लोग विजेता होंगे, लेकिन एक ही क्यों हुआ। डॉक्टर वगैरह को बुलाया गया, थोड़ा उसका रिसर्च किया गया। जब रिसर्च किया गया तो उसको लगा, डॉक्टर जी ने बताया कि यार ये जो आपका बेहरा बेहरा जो मेंढक है ना, वो थोड़ा कम सुनता है, यानी बहरा है वो। टेक्निकली देखा जाए तो बहरा है, कम सुनता है, ऊंचा सुनता है, बराबर ना। तो बहरे मेंढक होने की वजह से उसने लोगों की बात नहीं सुनी और उसने वो क्विट नहीं किया। और जो बाकी के लोग थे, उससे टैलेंटेड लोग थे, उन्होंने लोगों की बात सुनी, लोगों का रिजेक्शन सुना ना सुनी, लोगों ने क्विट कर लिया। ये धंधे के अंदर भी यही होगा, आपके साथ बहुत सारे लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे, रेस में लगेंगे, लेकिन जो हमारा लेवल है क्राउन लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग रिजेक्शन के बाहर निकल जाएंगे, और जो बेहरा मेंढक बनेगा वही क्राउन लेवल अचीव करेगा। जो बेहरा बनेगा नहीं, वो क्राउन क्या, वो सिल्वर भी नहीं जाएगा। कुछ ऐसे लोग आएंगे जो 5% में ही छोड़ देंगे, कुछ ऐसे लोग आए, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ 8% में छोड़ देंगे, है ना, कुछ और आगे बढ़ेंगे 10% लेवल पे आके छोड़ देंगे, कोई बढ़ेगा 11% पे छोड़ देगा, कोई क्वालिफाई नहीं करेगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल, कुछ ब्रॉन्ज के बाद छोड़ देंगे, कुछ सिल्वर के बाद छोड़ देंगे, कुछ गोल्ड के बाद छोड़ देंगे, कुछ स्टार के बाद छोड़ देंगे। ये लेवल आएगा, हर एक लेवल के ऊपर अलग अलग रिजेक्शन आएंगे, लेकिन जो बेहरा मेंढक बनेगा, हाथ में ट्रॉफी उसके पास ही आएगी, क्राउन का लेवल उसके पास ही आएगा, लाखों रुपए का पैसा उसके पास ही आएगा, ये सब उसके पास ही आएगा जो बेहरा मेंढक बनेगा। तो आज के बाद बेहरा मेंढक बन जाओ, जो ना बोलता है, जो आपका रिजेक्शन करता है, बेहरा बन जाओ, कुछ नहीं सुना ऐसा करो। और जब भी ऐसा हो, बेहरा मेंढक की स्टोरी दिमाग में याद करो, अगर बेहरा बनोगे तभी इसमें सफल हो जाओगे, बाकी लोग सुनने वाले तो है ही। रिजेक्शन, है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला, आपका गोल है, आपका ड्रीम है, आप वेस्टेज में ज्वाइन हुए हो, बड़े बड़े ड्रीम लेके, आपके अपलाइन ने आपको ड्रीमर बनाया, ये होगा वो होगा, फलाना ड्रीम का ये हो जाएगा, वो मोटिवेट हो गया बंदा, एकदम बंदा मोटिवेट है, दमदार मोटिवेट हुआ। जैसे मार्केट में निकलता है, बहुत सारे लोग मिलेंगे, फ्रेंड मिलेंगे, यार तू यार क्या ये लेके आ गया तेल साबु शैम्पू, बहुत ईगो वाले मिलेंगे, तू बनेगा लखपति, बहुत रिलेटिव बनेंगे, यार हमने तो किया था, कब का किया था, तू आज कर रहा है, हमने तो करके छोड़ दिया, कुछ नहीं होता है। सोसाइटी वाले बोलेंगे पागल हो चुका है, तेल साबु शैम्पू बेच रहा है, अच्छा खासा जॉब है। बॉस आएगा, डंडा करेगा, तू यार क्या जॉब के साथ कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ कर रहा है, मत कर, मुझे लगता है ना, बॉस डंडा करेगा, कलीग्स डंडा करेंगे। तो आपकी गोल जो है, आपका यहाँ लाखों रुपया कमाने का गोल है, क्राउन बनने का गोल है, सिक्योरिटी करने का गोल है, फैमिली के लिए काम करने का गोल है, ये गोल तो है, लेकिन क्या लगता है इतना आसान है पूरा करने के लिए, बहुत बड़ा रिजेक्शन आएगा, फैमिली का रिजेक्शन, पहले फैमिली ही आपको गाली देंगे, क्या ये करता रहता है, पैसा कुछ आता नहीं है तेरे पास, इतना टाइम से लगा रहता है, 1 रुपये का पैसा आता नहीं है, 100 रुपये का चेक आता है तेरा, 1000 रुपये का चेक आता है, 2000 का चेक आता है, ये बोलेंगे लोग, आपको भी हर्ट हो जाएगा, यार बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है बिजनेस का प्रोसेस क्या है, 3 से 5 साल लगता है भाई, ये धंधा कर रहे हो, धंधा, जॉब नहीं कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, 3 से 5 साल लगता है, आपकी फैमिली को नहीं पता है, उसने कभी धंधा किया नहीं है, जो धंधा करते हैं वो कभी रिजेक्शन नहीं करेंगे, तो फैमिली का रिजेक्शन आएगा आपको पहला, दूसरा रिलेटिव का रिजेक्शन आएगा, यार अच्छा खासा था यार, तेल साबु शैम्पू बेच रहा है यार, ये है वो है, बहुत सारा रिजेक्शन आपके पास आएगा, यार तू जॉब कर ले, मत कर, ये बिजनेस में हमने किया था, ये हो गया वो हो गया, पैसे गए, ये गए वो गए, सब होने वाला है। फ्रेंड आएंगे यार, गाली देंगे वो आपको, यार तू क्या ये बेचने आ गया यार, क्या तू सेल्समैन बन गया यार, अच्छी जॉब है तेरी यार, अच्छा तेरा रुतबा है, ये तू क्या सेल्समैन गिरी काम कर रहा है, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, अपने बस का काम नहीं है, छोटे मोटे लोगों का काम है, ये जो जो अनएजुकेटेड लोग है ना वो करते हैं, ऐसा लोग बोलेंगे आपको, नेबर बोलेंगे, भागेंगे आपसे दूर, जब आप निकलोगे भागेंगे लोग आपसे दूर, यार ये आ गया वेस्टेज वाला, आ गया साबु शैम्पू चिपकाएगा यार, ये माठा खाएगा आपका, ये बोलेंगे यार, ये होता है, हमारे साथ हुआ है, जब से डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ 1996 से हो रहा है, 21 में भी होगा और 21 में भी होगा, है ना, ये गोल है, ये लोग आने वाले हैं डंडा लेके, कोई डंडा ले रहा है, कोई छड़ी ले रहा है, कोई चाकू लेगा, छुरी लेगा, सब कुछ लेगा, बचना है उससे, बचना, बचा के जाना है,
बहरा मेंढक बन बन के उसको क्रॉस करना है आपके गोल को अचीव करने के लिए। बहरा नहीं बनोगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे, कहीं ना कहीं कोई आपको काट देगा, मार देगा, वहीं से आप रिटर्न आ जाओगे, गोल तक नहीं पहुंचोगे। जो भी लोग यहाँ कीट करके चले गए, यही हुआ है। रिजेक्शन नहीं झेल पाए, अपने आप को चेंज नहीं कर पाए और क्विट कर दिया। बाकी यहाँ असफल तो कुछ है ही नहीं। वेस्टिज कंपनी का मालिक कभी आपको निकालेगा नहीं, कोई अपलाइन आपको रिजाइन नहीं करने को बोलेगा, कोई आपको निकालेगा नहीं। यहाँ निकालने वाला कोई है ही नहीं, आप खुद ही निकल जाओ तभी आप फेल होते हो। इससे आसान तो चीज क्या है, हमारे हाथ में कंट्रोल है ना। ये होने वाला है रिजेक्शन। पेशेंस, पेशेंस। जो लोग आज आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, 3 साल 5 साल का वेट कर लो, सलाम नहीं करेंगे तो मुझे बोलना। जिस दिन आपके पास कार आएगी, जिसके लाखों रुपए की इनकम आएगी, आपका लाइफस्टाइल होगा, लोग आपको सम्मान करेंगे, तो ये जो सारे नमूने हैं ना, वो भी सम्मान करेगा। हो सकता है आपकी वैल्यू नहीं करते होंगे, लेकिन जिस दिन आप वो लेवल पे पहुंच गए ना, तब उनको पता चलेगा यार बंदे ने क्या किया है। तो यार रिजेक्शन मिलता है, टेंशन मत लो, है ना। अगर जो है पेशेंस, जो आपने बोला है ना, तो एक रूल है 3SW1 SW5 रूल में बोलता हूँ उसको, बराबर ना। सम विल कम, कोई आएगा। देखो ये बिजनेस में आप बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हो, कुछ लोग आएंगे आपके साथ, सम विल नॉट कम, कोई नहीं आएगा। अगर आप ये देख के काम कर रहे हो कि सभी लोग आने चाहिए, नॉट पॉसिबल। सभी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनते यार। आप कोई भी चीज को कुछ भी अप्रोच करो, सभी लोग नहीं करेंगे यार, ये रूल है ना। सब लोग नहीं आने वाले, ये मान लो, गार्ड मान लो। सो व्हाट, तो क्या हुआ, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ, है ना। समवन इज वेटिंग, बहुत सारे लोग आपके वेट कर रहे हैं। तो हमें हमारा काम कंटिन्यू करना है। जब आपने भी काम किया था तो बहुत सारे लोगों ने आपको मना किया था, लेकिन तो भी आपके नीचे लोग आए कि नहीं आए, बराबर ना। और आज भी बहुत सारे लोग वेटिंग में है, जो आपके साथ वेस्टेज में जुड़ने के लिए रेडी है, लेकिन हमें वहां तक पहुंचना है। तो हम अगर हमारा काम कंटिन्यू करेंगे तो जो वेटिंग वाले लोग हैं वो आपके साथ आएंगे। ये रूल फॉलो कीजिए, है ना। सम विल कम, सम विल नॉट कम, तो व्हाट, समवन इज वेटिंग, तो स्टार्ट योर वर्क। हमें हमारा काम करना है पेशेंसफुली। 3 से 5 साल का पेशेंस चाहिए, दिमाग में गांठ बांध लो। 3 से लेके 5 साल तक का पेशेंस आपको करना है। हर धंधे में पेशेंस है, हर बिजनेस में पेशेंस तो लाना आपको पड़ेगा। उसके बाद है प्रैक्टिस। तीसरा जो पी है वो प्रैक्टिस आता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। कैसी प्रैक्टिस, सीखने और काम करने के लिए डेडिकेशन, यानी आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हो, उसके साथ टाइम मैनेज करो, फैमिली के साथ टाइम मैनेज करो, बिजनेस के साथ टाइम मैनेज करो। यार टाइम तो आपको मैनेज करना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर हमारे बिजनेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपके पास पैसा नहीं आएगा, वो स्किल नहीं आएगी, स्किल नहीं आएगा तो वो काम नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टिज के अपने और अपने परिवार के सपनों के प्रति कमिटेड, आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। देखो आपको कमिटेड तो रहना पड़ेगा ही, जॉब में भी रहते हो, यहाँ भी रहना पड़ेगा। अगर जॉब में 15 20 25 50 हजार के लिए रहते हो, यहाँ भी रहना पड़ेगा, यहाँ लाखों की बात है। उसके बाद सेल्फ प्रॉमिस, अपने खुद के गोल अचीव करने के लिए यार सेल्फ प्रॉमिस होना चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा। और सेल्फ प्रॉमिस करोगे वो टूटेगा नहीं। अपने आप को प्रॉमिस कीजिए, मैं ये अचीव करने के लिए काम करूंगा। अपने सपनों को विजुलाइज करने की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बड़ी गेम है विजुलाइजेशन, ये बड़े लेवल की गेम है, बड़े लेवल की ट्रेनिंग है। वेस्टेज में आप टीकिए, आपको ये ट्रेनिंग भी मिलेगी, विजुलाइज कैसे होता है। बड़े बड़े सेमिनार, बूट कैंप होते हैं, उसमें आपको ये टेक्निक पता चलेगा, है ना। हमने तो लिया है बहुत सारी ट्रेनिंग, हमें तो पता है ये सब चीज, ये गेम हमें पता है, ये गेम हम खेल चुके हैं, तो हमें पता है इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है विजुलाइज की। हम करेंगे इसके ऊपर बात। विजुलाइज करना पड़ेगा आपको, जो चाहिए वो क्रिएट करना पड़ेगा दिमाग के अंदर। जब दिमाग में क्रिएट होगा तभी आपके पास आएगा, है ना। ये सब विजुलाइज, ये सब आप सुनते रहते हो, लेकिन कभी उसके ऊपर आपने वर्क नहीं किया है, एक्शन नहीं लिया है। देखो किताब के अंदर बहुत चीज मिल जाएगा, लेकिन एक्शन जब लोगे तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ट्रेनिंग और मीटिंग अटेंड करने की प्रैक्टिस, है ना। हर शुक्रवार को 8:30 बजे हमारी मीटिंग होती है, पता ही है आपको, पता चल गया तो यार उसके बाद भी कॉल नहीं करना पड़ेगा अपलाइन को। आपको समझ में आ जाना चाहिए 8:30 बजे हमारी मीटिंग है, 8:15 को मुझे ज्वाइंट होना है। अपलाइन का फोन नहीं आना चाहिए,
मैसेज की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए एडवांस में कि आज ये शुक्रवार को किसकी ट्रेनिंग मीटिंग है। आपको सब कुछ मैसेज भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, उसके बावजूद भी लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? वही है, उसका कमिटेड नहीं है, वाई क्लियर नहीं है, मेंटालिटी नहीं सेट है। होता है तो करेंगे, नहीं होता है तो राम राम। अभी तो कोविड चल रहा है, अभी तो ये चल रहा है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब बहानेबाज खोर है, निकालो उसको। कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। यार अपलाइन का धंधा थोड़ा है, धंधा तो आपका है, अपलाइन आपके लिए सब मैनेज करता है। अगर आप नहीं आते हो, प्रॉब्लम है, आप बहाने बनाते रहो, फिर अपलाइन को कोई भी बहाना बना दो। अभी लाइट नहीं था, नेट नहीं है मेरे पास, ये साला बहाने हैं, पता नहीं क्या है। पैसा लाख कमाना है और नेट नहीं है, बहाने आ गया। ये बहाने खोर है क्या? ये हो गया फैमिली में, ये हो गया, वो हो गया। प्रायोरिटी नहीं है आपकी। जैसे मैंने बोला, मीटिंग आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। 8:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक आपकी प्रायोरिटी ओनली मीटिंग। वेस्टेज की मीटिंग प्रायोरिटी है, कुछ भी हो जाए, संसार में आग लग जाए, कोविड में कितना भी मर जाए, वो प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए। धंधा तब होता है, बाकी धंधा नहीं होगा। ट्रेनिंग मीटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा आपको। जो बंदा मीटिंग में नहीं आता है, मैं उसके पीछे काम नहीं करता हूँ, मेरा धंधे का असूल है। मैं 1 बार 2 बार 3 बार फोन करता हूँ, समझाता हूँ, मुझे लगता है कि ये बंदा बहानेबाज कर रहा है, रेगुलर मीटिंग में नहीं आता है, मैं छोड़ देता हूँ। मैं उसके पीछे फोन के लगा नहीं रहता हूँ। गधा है, घोड़ा नहीं है। गधे के पीछे टाइम वेस्ट मत करो, घोड़ा ढूंढो। गधे के पीछे लगोगे, वो आपको गधा बना के छोड़ देगा। आप उसके पीछे लगे रहो, वो गधा ही बनाएगा। गधा गधा बनाता है ना। 1 2 बार 3 बार देखो, अगर वो नहीं आ रहा समझ लो गधा है। कोई जेन्युइन रीजन है तो 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, बार बार ये नहीं हो सकता है। तो यार गधे के पीछे मत जाओ, घोड़ा ही चाहिए, 6 घोड़े चाहिए, 6 पागल घोड़े चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। यार 135 करोड़ की है जनता, मिल जाएंगे 6 घोड़े, है ना। मुझे मिले, आपको भी मिलेंगे, बराबर ना। तो प्रैक्टिस ही आपकी होनी चाहिए, सीखने की, उस पर काम करने की, और उसके बाद सीखने सिखाने की प्रैक्टिस। जो काम करते जाओगे तो ऑटोमेटिक आप लोगों को सिखा सकते हो। जो काम आप करते नहीं हो, लोगों को सिखा नहीं सकते हो। प्लान की प्रैक्टिस, बराबर ना। मीटिंग अटेंड करने की प्रैक्टिस, ट्रेनिंग की, फंक्शन की, है ना, फॉलोअप की, प्रोडक्ट की प्रैक्टिस, ये सब करना पड़ेगा आपको। बिना प्रैक्टिस के कुछ होगा नहीं। 3 कैटेगरी में लोगों का माइंडसेट होता है यार। 3 कैटेगरी में लोग होते हैं, कुछ पार्ट टाइम करते हैं, कुछ फुल टाइम करते हैं, है ना, और कुछ टाइम पास करते हैं, है ना। ज्यादातर यहाँ टाइम पास वाले ज्यादा है। वो कैटेगरी के लोग हैं, ढूंढ लेना आपकी टीम के अंदर कितने ये 3 में से क्या करते हैं। ये तीनों का फॉर्मूला है। पार्ट टाइम वाले होते हैं, वो वेस्टेज का कुछ ना कुछ डेली देखते हैं, 30 मिनट का, या कोई ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हैं, या कोई वीडियो देख लिया। यानी पूरे दिन के अंदर हमारे ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा आता है ना। तो 30 मिनट के अंदर वो अपने आप को वीडियो या कुछ भी वेस्टेज के रिगार्डिंग वो देता है, या प्लान देकर दिखा देता है, वो कुछ भी होता है। 30 मिनट वो बुक रीड करता है। यानी बुक रीड करना जरूरी है। शुरुआत में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर बुक रीड करो, फिर अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बुक रीड करो। ट्रेनिंग अटेंड करता है पार्ट टाइम वाला, बराबर ना। जैसे उसमें वेस्टेज का वीडियो है, अगर पार्ट टाइम हो फुल टाइम हो, वो वीडियो कोई ना कोई देखेगा। लेकिन टाइम पास वाला कुछ नहीं देखेगा, वो वीडियो देखेगा सलील लियोनी वाला। ये वेस्टेज वाला वीडियो नहीं देखेगा, वो सलील लियोनी वाला वीडियो देखेगा, पिक्चर देखेगा, न्यूज देखेगा, मूवी देखेगा, वो देखेगा, वो भी वीडियो देखता है, लेकिन कुछ अलग कैटेगरी वाला, है ना। पार्ट टाइम वाले और फुल टाइम वाले बुक रीड करते हैं, लेकिन टाइम पास वाला वो मनोहर कहानियां रीड करता है। है ना, वो मनोहर कहानियां आता है ना, वो रीड करता है। वो टाइम पास वाला बंदा है, उसको नहीं मजा आता है बुक रीड करने में वेस्टेज की, है ना। उसको मनोहर कहानियां या वही बुक रीड करने में उसको मजा आता है ना। पार्ट टाइम वाला, फुल टाइम वाला क्या ट्रेनिंग अटेंड करेगा, ये कहीं और ट्रेनिंग में चला जाएगा, किसी और फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टा के ट्रेनिंग अटेंड करेगा वो, है ना, वो ट्रेनिंग में चला जाएगा। वो हमारी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेगा फ्राइडे की। ये तो कंट्राजनक है यार। ये लोग बोलते जाते हैं सूट टाई पहन के, क्यों यार ये करे, ये करो, वो करो, ढिकरा करो, है ना। पार्ट टाइम फुल टाइम वाला फंक्शन अटेंड करता है, ये टाइम पास वाला फंक्शन अटेंड करता है, वो भी करता है ना। वो कॉलेज वाला करता है, रोज डे, है ना, वैलेंटाइन डे, ये डे, वो डे, ये सब डे वगैरह वो फुल फुल एंजॉय करता है, एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया फंक्शन अटेंड करता है। वहां साला पहला पहुंच जाता है। यहाँ अपने फंक्शन में वो नहीं आएगा, 50 बार फोन करेगा, पास नहीं लेगा, लेकिन वहां के फंक्शन में तो पहला पहुंचेगा, डांस वांस करेगा, बोलना नहीं पड़ेगा। वहां के प्रिंसिपल फोन नहीं करते, आ जाना दिख रहा, वो आ जाता है। तो कुछ टाइम पास वाला बंदा है ना। संडे का वेन्यू अटेंड करता है, जो पार्ट टाइम फुल टाइम करता है। ये टाइम पास वाला अलग वेन्यू में जाता है, वो मैरिज वेन्यू में जाता है,
नवरात्रि के वेन्यू में जाता है, डिस्को डांसर वेन्यू में जाता है, वो टाइम पास वाला बंदा है, देख लो, है ना। जो बंदा बनता है टाइम नहीं है, ये नहीं है यार, मैरिज के लिए टाइम है उसके पास, देख लो वो गधा है, देख लो, बुरा लगे तो लगे, लेकिन वो गधे को देखो, वो गधे के पास जॉब टाइम होगा, जॉब के अंदर भी टाइम है, टीवी देखने का भी टाइम है, बाहर घूमने का भी टाइम है, मूवी देखने का भी टाइम है ना, मैरिज फंक्शन अटेंड करने का भी टाइम है, हॉलीडे पे जाने का भी टाइम है, सब टाइम है, लेकिन अपने वेन्यू में आने का टाइम नहीं है। वो बोलता है नहीं यार टाइम नहीं है अपने पास, मुझे तो बहुत काम रहता है संडे। देख लो वो टाइम पास वाला बंदा है ना, पार्ट टाइम होता है, वो 1 से 2 प्लान डेली करता है ना, 3 से 5 प्लान फुल टाइम वाला ज्यादा काम करता है, लेकिन टाइम पास वाला कोई प्लान नहीं करता है। वो प्लान करता है, वो शेयर करता है व्हाट्सएप के ऊपर, कहानी आता है ना, ये वो फॉरवर्ड करता रहता है, ये हो गया वो हो गया, अच्छे अच्छे स्लोगन फॉरवर्ड कर देता है वो अपना भी प्लान, वो उसका भी प्लान चलता है, ऐसा नहीं है प्लान नहीं दिखाता है, वो प्लान बढ़िया दिखाता है, अच्छे अच्छे प्लान दिखाता है, अच्छे अच्छे वीडियो बना के प्लान दिखाता है। यार देख लो, ये 3 टाइप के लोग होते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और टाइम पास। आप देख लो, आप टाइम पास में तो नहीं आते हो, अरे आते होगे तो चेंज कर लो, थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम में आ जाओ, पार्ट टाइम में ये करना पड़ता है, टाइम नहीं है मैनेज करना पड़ेगा, फुल टाइम पार्ट टाइम कुछ नहीं है, लेकिन ये करना पड़ेगा टाइम के हिसाब से। टाइम पास मत करो, टाइम पास करते हो 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में, जो बोलते हैं ना मैंने भी किया था, कुछ होता नहीं है, टाइम पास, कुछ नहीं किया है, किया होता तो ये बोलता ही नहीं, और जिसने कुछ कर दिया वो ऐसा डायलॉग मारता ही नहीं है। वो ठीक है डायरेक्ट सेलिंग नहीं करे अलग बात है, लेकिन डायलॉग नहीं मारेगा, डायलॉग मारने वाला बंदा टाइम पास है, मुझे पता चल जाता है डायलॉग मारता है, टाइम पास वाला बंदा है, कुछ नहीं करता है, अच्छे से डायलॉग मारेगा। मैंने भी कंपनी किया था, मैं तो बहुत दमदार काम किया था, लेकिन मेरे अपलाइन, मेरे वो, मेरी कंपनी, मेरा फलाना दिखना, और अचीवमेंट होगा तो 0, 98 रुपया कमाया नहीं होगा, फिर ब्लेम किसी और पे करेगा, टाइम पास है। देखो ये ध्यान के ऊपर थोड़ा दो, है ना। उसके बाद परसिस्टेंस, लगातार काम करने की सफलता की, यानी कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंस यानी कंसिस्टेंसी। यार 3 से 5 साल लगातार प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअप करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वेन्यू प्लान प्लान, ये सब प्रोडक्ट, ये वो डेमो फेमो अपलाइन की बात करना, ये सब आपको करना पड़ेगा लगातार, कंसिस्टेंसी 3 से 5 साल, तभी जाके आपकी जिंदगी में कुछ चेंज आएगा। कुछ नहीं होगा, एक दिन काम किया 2 दिन नहीं किया नहीं होगा, इसीलिए 3 से 5 साल के बाद भी किसी का काम नहीं होता है, कंटिन्यू नहीं है। पूरे महीने में 2 प्लान हुआ, क्या रिजल्ट आएगा बताओ? पूरे महीने में 10 प्लान किया, नहीं रिजल्ट आएगा। हर दिन आपको कंटिन्यू कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्लान नहीं आता है, मैं बोल देता हूं, मान लो कोई बंदा मुझे बोलता है मेरे टीम में प्लान नहीं आता है, एक टेक्निक दे देता हूं, पीपीटी ले लो, जो हमारी बीओएस की पीपीटी है वो लो, बहुत सारे वीडियो है, मैंने प्लान किया था वो उसका भी है, प्रियांक सर का भी होगा, आपको मिल जाएगा, वन टीम बस के अंदर भी है। सुनो, डेली प्रैक्टिस करो, जब 1-to-1 होता है तब तो होता है, लेकिन 21 दिन आपको घर में बैठ के 1 घंटा आपको प्लान करना है, बाजू में कोई बैठा है ऐसा करके प्लान करो, या मिरर में देख के प्लान करो। डेली 21 दिन आपको पूरा प्लान करना है, 21 दिन करना ही करना है, बराबर ना। उसके बाद मुझे 22वें दिन बोलना प्लान नहीं आता है ना। 21 दिन अगर लगातार प्लान करोगे, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा ना, कि जब आप फील्ड में साला निकलोगे ना, धुआं उठा दोगे। या धुआं उठना चाहिए, जब आप प्लान करो बाजू वाला हिलना चाहिए, अगर हिल नहीं रहा है ना तो तकलीफ है, तो आपके प्लान में तकलीफ है। हिलना चाहिए बंदा, ज्वाइनिंग हो नहीं हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है ज्वाइनिंग करे नहीं करे मैटर नहीं करता है, लेकिन वो हिलना चाहिए बंदा, लगना चाहिए साला बंदा कोई था, बड़ी बड़ी बात कर रहा था, बंदा तो कोई बढ़िया था। 21 दिन प्लान करो, जिसको प्लान नहीं आता है हमारा बीओएस की पीपीटी लो, नहीं है तो अपलाइन को फोन करो, है ना, वो सब भेज देगा, आपको लिंक भी भेज देगा। वो प्लान 50 बार सुनो देखो, और 50 बार सुनने के बाद वो प्लान आप करो, ओके। लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 21 दिन जिसकी प्रैक्टिस करते हो वो आपके ब्लड में आ जाता है ना। बी मेड अबाउट इस, यानी डेली एक्शन करना पड़ेगा आपको, बराबर ना। ज्यादा प्लान दिखाइए, जैसे मैंने सिखा दिया, ज्वाइनिंग, ज्यादा प्लान दिखाओगे ज्यादा ज्वाइनिंग आएगा, ज्यादा सेल्स क्लोजिंग होगा, है ना, और ज्यादा आप
पीवी क्रिएट करोगे ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा लोगों को इवेंट में लाइए, ज्यादा लीडर बनाइए, ज्यादा लोगों को प्रोस्पेक्ट करिए, बराबर ना। कंसिस्टेंसी, जो चीज नहीं आता 21 दिन कर लो बस, ये साइंटिफिक रूल है ना। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, लेकिन करके देख लो एक बार। जो चीज नहीं आती है 21 दिन करके देख लो, 22वें दिन वो आपकी हैबिट हो जाएगी। जिसको भी जो आदत बनानी है रोल बना लो, आदत बन जाएगी। जो भी 6 बजे नहीं उठता है 6 बजे जबरदस्ती 21 दिन उठा लो, 22 दिन 6 बजे उठना चालू हो जाओगे। 21 दिन आपको करना पड़ेगा, 21 दिन का रोल है, उसके ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बराबर, ये करना पड़ेगा आपको। स्लोगन है, ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए तो पेन ऑर्डिनरी होगा। वही टूटी फूटी जिंदगी, गरीब जैसी जिंदगी जीना है तो वही छोटे मोटे पेन लेते रहो। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको लाइफ चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो पेन भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, सैक्रिफाइस भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे। यार हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जा रहे हैं, विस्टिज के अंदर हम ऑर्डिनरी के लिए नहीं आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए आए। तो पेन भी वो होगा, बहुत बड़ा पेन होगा यार, बिना पेन के नहीं होगा। जो भी लोग सफल हो चुके हैं आज आपके अपलाइन के अंदर है, पेन सहन किया है यार, सेक्रीफाइस किया है बहुत कुछ, तब जाके वहां पहुंचे हैं। जिसने नहीं किया है वो पहुंचा नहीं है। देख लेते हैं कुछ लोगों को, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जो ग्रेट पीपल होते हैं, जो ग्रेट इंस्पिरेशनल पीपल होते हैं, जो आज है बहुत सारे लोग, इनका माइंडसेट देखो, उनका माइंडसेट होता है, गेम माइंडसेट का है। थोड़ा अपने माइंड को सेट करो एक जगह के ऊपर 3 से 5 साल के लिए, फिर देखो मैजिक। मैं थोड़ा बता देता हूँ पर्सनालिटी। इनका नाम आपने सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। थोड़ा स्टोरी सुनना है यार, है ना। मैंने मेरे एक ट्रेनिंग में वीडियो दिखाया था, है वो वीडियो। आंख में से आंसू नहीं आ जाए तो मुझे बोल देना, है ना। क्या माइंडसेट है, क्या पर्सनालिटी है ना। आप उसकी स्टोरी सुनो, जब भी आपको लगे मेरे से नहीं हो रहा है, ये है वो है, लगे ना आपको, जब भी लगे वेस्टेज के अंदर काम करते करते नेगेटिविटी आए, ये एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर मैं भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, मेरे ग्रुप में भेज दूंगा आज के बाद, वो सुन लेना, है ना। एक बार वीडियो सुन लेना, जब भी आपको डिमोटिवेट हो, आपको मोटिवेट कर देगा। उसकी स्टोरी सुनो, क्या स्टोरी है पूरी, बराबर ना। मैं पूरी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन देखो, उसके पैर कट गए दोनों, आर्टिफिशियल पैर से उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लेम किया था। उसके बाद तो बहुत सारे माउंट एवरेस्ट क्लेम किया, है ना, बिना पैर के। आप सोचो, माइंडसेट का गेम है। उसका पूरा इंटरव्यू सुनो। यहाँ उसने यहाँ सोच लिया था, उनकी जो ग्रेट मेंटर थी बिचिंद्र पाल, है ना, उन्होंने बोल दिया था, उन्होंने बोला था कि मैं यार, जो उनके 2 पैर कट गए हैं, खराब हालत में है, तब वो उन्होंने सोचा कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लेम करूंगी। तो उन्होंने, उनके ही जो मेंटर, उन्होंने बोल दिया कि हो गया, तूने ऐसी परिस्थिति में अपने माइंड में ये सोच लिया तो हो गया वो चीज। बहुत बड़ी गेम है, आप अगर सोच लोगे वो चीज हो जाएगा एक्चुअल के अंदर। बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल है, सुनो ये स्टोरी, आप सुनो, वीडियो डाउनलोड करके रखना, ये सुनो। अगर आपके पास इतना माइंडसेट नहीं है ना तो ये सुनो, यहाँ से इंस्पिरेशन आपको मिलेगी। दूसरा है द माउंटेन मैन, आपको पता है डेजर्ट माझी, कितना बड़ा माइंडसेट होगा उसका। कितने सालों लग गए जो पहाड़ था उसको खोद के रास्ता निकालने के लिए, है ना। पिक्चर भी आई है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, देखिए वो मूवी देखिए। देखो मूवी देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मूवी देखिए, लेकिन ऐसी देखिए ना यार जहां से आपको कोई इंस्पिरेशन आए यार। सनी लियोनी की मूवी से कुछ नहीं होगा, कुछ इंस्पिरेशन नहीं आएगा, है ना। बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी, सरकार की तरफ से उसको कितने अवार्ड मिले, बिहार के थे, है ना। आज देखो कितना बड़ा माइंडसेट है यार, माइंड, आप सोचो यार। और वो ऐसे भी कोई उसके पास औजार नहीं थे, एक छीनी हथौड़ा था, उससे उसने तोड़ा। आप देखो, थोड़ा बिलीव तो करो, कितने सालों का माइंडसेट के बाद ये बना। 1 2 साल, 30 साल, 20 साल, कितने साल निकल गए, है ना, अकेले किया। अमिताभ बच्चन को आप जानते हो, 50 साल हो गए, 50 साल एक ही इंडस्ट्री में हुए। उन्होंने ये नहीं सोचा यार छोड़, यार एक्टिंग छोड़ देता हूँ, भाग जाता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, नहीं सोचा। जिस दिन से एक्टिंग लाइन में थे, उस दिन से लेके जब बीच में वो दिवालिया भी हो गए थे, तब भी उन्होंने एक्टिंग नहीं छोड़ी, अपनी इंडस्ट्री को नहीं छोड़ा। और हमें कुछ हो जाता है, हम पूरी इंडस्ट्री क्या, पूरा डब्बा बंद करके निकल जाते हैं।
बराबर ना यार। ऐसे ही 50 साल पूरा नहीं किया, ऐसे ही महानायक नहीं बोलते, ऐसे ही लोगों के इंस्पिरेशन नहीं है यार। कितना बड़ा माइंडसेट है, 50 साल से कंटिन्यू काम कर रहे, इतनी बड़ी एज में भी काम कर रहे हैं यार। एक माइंडसेट तो होगा। पैसे के लिए नहीं कर रहे, पैसे बहुत है मेरे भाई, हमें तो पैसे के लिए करना है यार। हमारा माइंडसेट हमें पैसे के लिए बनाना है। इन लोगों के पास तो बहुत पैसे है, तब भी उनका अलग माइंडसेट है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान है, ऐसे ही भगवान थोड़े बने, है ना। स्टोरी पता है, पहली जो टेस्ट थी पाकिस्तान के खिलाफ, बॉल लगा वकार यूनिस का, बाहर नीचे गिरे, खून लोही पे था, खून निकला, सबको लगा यार ये रिटायर हट हो जाएगा। सिद्धू को भी यही लगा, बाद में बोलेगा मैं खेलेगा, है ना। उन्होंने बोला माइंडसेट, उस दिन से पता चल गया था ये बंदा बहुत बड़ा नाम करेगा, उस दिन से समझ में आ गया। तब नहीं तो उसने कोई सेंचुरी मारी थी, नहीं 50 की थी पहली मैच की टेस्ट 89 में, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन उसने जो एक वर्ड बोला मैं खेलेगा, माइंडसेट, यहां सोच लिया था मैं खेलेगा, आज वो भगवान है ना। 24 साल क्रिकेट खेला, 24 साल छोटी मोटी बात है। हम बोलते हैं 3 से 5 साल, यार नहीं यार बहुत टाइम है। अरे यार 3 से 5 साल में आपको इतना टाइम लगता है? भगवान बनने में 24 साल लगे, महानायक बनने में 50 साल लगे, माउंटेन मैजिक को 20 से 25 साल लग गए, इनको माउंटेन कैन करने में कितने साल लग गए? यार हम 3 से 5 साल का माइंडसेट नहीं करके काम कर सकते। मिसाइल मैन बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम, पूरी जिंदगी उन्होंने इसरो को दे दिया, साइंटिस्ट के अंदर मैरिज भी कुछ भी नहीं किया, पूरी जीवन को उनको इसमें दे दिया। आज हमारा जो इतना बड़ा मिसाइल है, हमारे पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, वो इनके बदौलत है। एपीजे अब्दुल कलाम, कितना बड़ा माइंडसेट है, कितनी बार फेल हुए तो भी उन्होंने जो करना था वो करके दिखाया, है ना। राष्ट्रपति भी बने और बहुत बड़ा नाम किया। माइंडसेट बंदे का बहुत गजब का था, 24-24 घंटे काम करता था, बिना खाए पिए, कंटिन्यू किया है। बहुत बड़ा माइंडसेट होगा यार, इसके पीछे तो उसका माइंडसेट गजब का होना चाहिए यार। तभी तो एपीजे अब्दुल कलाम है ना, आज उनको सैल्यूट करते हैं। और हमारे पास कुछ है नहीं तो हमें कोई सैल्यूट नहीं करेगा, नाम फेम क्यों है आज उनके पास? कुछ किया होगा ना देश के लिए। और हमें तो यार, मैं बोल रहा हूँ देश के लिए मत करो, फैमिली के तो कर लो। मैं देश की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये तो सबने अपने अपने देश के लिए किया है, अपने अपने के लिए किया। हम फैमिली के तो कर लो भाई, देश की तो बाद में बात आएगी, जब हमारी फैमिली का हो जाएगा, बाद में देश के लिए सोचिए। और लास्ट है जो नरेंद्र मोदी जी, मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल कोई कंपनी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, है ना। नरेंद्र मोदी आज लोगों के इंस्पिरेशन इसीलिए है कि चाय से आज इतने बड़े बने, इसीलिए इंस्पिरेशन है। माइंडसेट तो देखो, कितने सालों का राजनीतिक अनुभव के बाद वो सीएम बने, बाद पीएम बने, कितने सालों चले गए, कितना साल दे दिया, है ना। लगभग छोटी 15-16 की एज से वो काम करते थे बीजेपी के साथ, आरएसएस के साथ। आप देखो छोटी एज के अंदर, आज देखो कितने टाइम के बाद वो बने, कितना साल के बाद। देखो माइंडसेट बनने का कितना है, माइंडसेट तो देखो उसका, उसका विजन तो देखो, है ना। वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने फैमिली के लिए नहीं चला रहा है, उसका विजन है बेटर करने के लिए। ये सब लोगों का विजन है अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, तभी जाके उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया और आज उनका नाम है। तो हम यार अपना माइंडसेट 3 से 5 साल का नहीं बना सकते अपने फैमिली के लिए आगे बढ़ने के लिए? नहीं बना सकते तो कुछ नहीं होगा, वही ऑर्डिनरी लोगों के अंदर आपकी गिनती आएगी, है ना। तो यार ये लोगों को देखो, इंस्पिरेशन आपके पास है, भर भर के लोग है, उनको ही थोड़ा उनकी किताब विताब पढ़ लो यार, इनकी भी थोड़ी किताब पढ़ लो। सचिन तेंदुलकर की किताब मैंने पढ़ी है, बराबर ना। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो पढ़ता हूँ। नरेंद्र मोदी जी की भी किताब है, तो यार देखो आप थोड़ा पढ़ो, जानो जो अच्छा लगता है उसके बारे में। कितना बड़ा माइंडसेट है, माइंडसेट काम करता है ये बिजनेस के अंदर। 3 चीज मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज, एक 3 चीज जो होती है बिजनेस के अंदर, बहुत पावरफुल होती है, बड़े लेवल की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। मैं आज आपको लेके जाता हूँ एक, मैंने जो सीखा है। पहले पावर ऑफ स्पोकन, हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए। हम जो बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं काम नहीं हो रहा है, टीम नहीं बन रही, यार रॉन्ग है, मत बोलो ये। पॉजिटिव थिंक होना चाहिए, आपका काम चले तो भी आपकी स्पोकन पॉजिटिव होना चाहिए। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बोलिए। अरे बहुत अच्छी टीम बन रही है यार, मेरे टीम में अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, बोलिए। हम उल्टा करते हैं, हम गधे की तरह बात करते हैं, ढैचू ढैचू करते हैं,
ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो पता है भाई सब नहीं हो रहा है, लेकिन जो चाहिए वो बोलिए ना। स्पोकन ऑफ वर्ड पावर, बहुत पावर है भाई। आप अच्छा बात कीजिए, बोलिए ये हो रहा है, वो जो चाहिए वो बोलिए, मैं बोल रहा हूँ इन शॉर्ट। पावर ऑफ रिटर्न लिखिए, डायरी लिखिए। मैं सुबह बुक में लिखता हूँ, मेरी बुक के अंदर रिटर्न में है, मुझे जो चाहिए मैं लिखता हूँ रिटर्न में, मेरे पास हर सुबह लिखता हूँ, मेरे पास पूरी बुक भरी हुई है। रिटर्न लिखिए, तो मुझे वेस्टेज बिजनेस से 1 लाख रुपया कमाना है, मुझे ये करना है, मुझे गाड़ी लेना है, ये ऑन रिटर्न होनी है। रिटर्न का बहुत बड़ा पावर है, लिखिए, प्रैक्टिस चालू कीजिए। आपको जो चाहिए लिखना चालू कर दीजिए, कल सुबह से एक नोट डायरी लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच गॉड, आपकी कृपा से मैं वेस्टेज बिजनेस से 1 लाख रुपया महीने कमा रहा हूँ, मेरी इतनी टीम हो चुकी है, मेरा ये हो चुका है। लिखिए, आपके साथ होगा। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज कीजिए, बराबर ना। आप सोचिए, सोते समय विजुअलाइज कीजिए, मेरे पास ये हो चुका है, जो चाहिए वो आपके सामने दिखना चाहिए। विजुअलाइज की बहुत, इसके ऊपर तो बहुत बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है, बड़ी बड़ी मीटिंग होती है इसके ऊपर, तो बहुत बड़े सेमिनार होते हैं। ये टेक्निक एडिशनल आपको पावर देगी। ये क्या करेगी, एडिशनल पावर देता है आपको। जो बेसिक काम करना है वो करना है, लेकिन ये चीज जो करता है वो, जो बेसिक लोग है ना उससे आगे जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में भी अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, जो इसको फॉलो करते हैं वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बूस्टअप का काम करता है, बूस्टर करता है। तो हमेशा आप पावर ऑफ स्पोकन अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, अच्छा नहीं पॉजिटिव बोलिए, बराबर ना। लिखिए, आप जो चाहिए वो लिखिए डायरी में, विजुलाइज कीजिए उसको। इसीलिए हम ड्रीम डायरी बनाने की बात करते हैं, है ना। ड्रीम डायरी में क्या होता है, विजुलाइज होता है, बंगला गाड़ी घोड़ा, वो विजुलाइज होता है। जो विजुलाइज होता है बार 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 बार, तो हमारा वो माइंड जो है, माइंड सबकॉन्शियस माइंड, ये माइंड, वो ट्रेनिंग है। जब जिस बहुत सारे लोगों ने ली होगी वो ट्रेनिंग, तो वो 100% वो होता है, लेकिन उसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा।